मुझे बचाओ। मेरी मदद कीजिए। थोड़ा जोर लगाइए, जल्दी जल्दी। बच्चा बाहर आ रहा है, जोर लगाइए, जल्दी हिम्मत रखिए। एक बार और गहरी सांस लीजिए। बधाई हो, आपको जुड़वा बचे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। कान के पीछे 2 छोटे तिल हैं, यह सौभाग्य की निशानी है। मैं बच्चों को अभी एक तरफ रखता हूँ, आप आराम कीजिए। ये 2 प्यारे बच्चे तुम्हें दे रहा हूँ, इन्हें जितना दूर हो सके बेच दो। कुंवारी माँ आन, जिया परिवार ऐसा कलंक बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर, मेरे बच्चे कहाँ हैं? आपके एमनियोटिक फ्लूइड के इन्फेक्शन से दोनों बच्चे सेप्टिसीमिया हो गया था और अन्य जटिलताएं थीं, हम उन्हें बचा नहीं पाए, माफ कीजिए। क्या? नामुमकिन। मुझे अपने बच्चों को देखना है। मुझे अपने बच्चों को देखना है, तुम मुझे छोड़ो। मुझे अपने बच्चों को देखना है, तुम मुझे छोड़ो। भैया देखो, यहाँ एक औरत है जो पैसे देकर बच्चा गोद लेना चाहती है। क्यों ना हम उसे माँ बना ले? मैंने फोन करके पूछा था, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। सब झूठ है। रुको, रुको। न्यान, सुई सुई, नियान, हुओ जोंग, वे वहां हैं। डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। नियान, सुई सुई। पापा, हमें माँ मिल गई। पापा, माँ, सब गलतफहमी है। माफ कीजिए। मुझे लगा तुम बच्चा बेचने वाले हो। तुम ठीक हो? माँ तुम्हें दोष नहीं देती, ये मेरे पापा ने अपनी नाक से तुम्हारी मुट्ठी पर मारा, उसने तो यही कमाया था। हुओ नियान। माँ, तुम्हारे हाथ में दर्द है? तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। माँ ढूंढने का इश्तिहार। माँ, क्या तुम्हारे घर में बच्चों की कमी है? हम कैसे हैं? आगे से ये पर्चे फिर से मत लगाओ। फिर से घर से भागो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तुम हमें माँ नहीं दिलाते और खुद ढूंढने भी नहीं देते। देखो, तुम 30 साल के हो गए हो, फिर भी कुंवारे हो। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। माँ, ये आदमी कैसा है? शादी के लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम शादीशुदा हो तो भी कोई बात नहीं, वह तीसरा बन सकता है। वो नियान, तुम्हें फिर से खुजली हो रही है। ऐसे पिता कहाँ होते हैं? बच्चों को बिना वजह मत मारो। मम्मी ही अच्छी हैं। माँ वाले बच्चे अनमोल होते हैं। बस करो, तुम दोनों भी मत झगड़ो। तुम घर से भाग गए। दादा दादी तुम्हारी बहुत चिंता कर रहे हैं। मेरे साथ घर चलो। चलो। अरे, मुझसे शादी करो। मुझसे शादी करो। हम तो अभी 10 मिनट पहले ही मिले हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? ये तो बस अनुभव लेना चाहता हूँ, बिना दर्द के माँ बनना। पापा, मुझे ये मम्मी पसंद है। दादा दादी ने कहा, अगर तुमने शादी नहीं की तो वह तुम्हें घर से निकाल देंगी। शादी शादी शादी, अगर तुमने शादी नहीं की तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बस बहुत हो गया। तुम लोगों को नहीं दिख रहा, उस औरत में कुछ तो है।
वह पिछली औरतों जैसी ही है, तुम्हारे पापा के पास आ रही है। कुछ और ही मतलब है, तुम्हें महसूस नहीं होता? मुझे लगता है तुम थोड़े नार्सिसिस्ट हो। हुआ सिचुआन, तुम चुन लो। क्या तुम अपने नार्सिसिज्म की वजह से जिंदगी भर कुंवारे रहोगे या चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे खुश रहें? मम्मी चाहिए? मम्मी? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं शादी कर लूंगा, ठीक। लेकिन एक बात है, उसे पता नहीं चलना चाहिए। हमारे घर में बहुत पैसा है। मैं देखना चाहता हूं, क्या वह सच में मुझसे शादी करना चाहती है या फिर उसका कोई और मतलब है। मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। बहुत अच्छा, तो हम कब रजिस्ट्रेशन कराएंगे? अरे हाँ, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता। पापा का नाम हुआ है। दायोंग। मेरा नाम हुओ दायोंग है। मेरा नाम अनरान है। आगे चलकर आपका साथ पाकर खुशी हुई। तुम तो पुराने पेड़ में भी फूल खिला दिए। बसंत आ गया। लड़की तो काफी अच्छी है, लड़का हुनरमंद, लड़की खूबसूरत। अगर नियान और सुई न होते तो वह माँ बनने पर जोर न देते। मैं शादी नहीं करता। तुम उस पर शक कर रहे हो कि उसका तुमसे कोई और मतलब है। उसे क्या चाहिए? उसकी उम्र बड़ी है, उसकी 3000 सैलरी है। आगे चलकर उसे बच्चों के लिए पैसे देने होंगे। असल में मुझे वे दोनों बच्चे काफी पसंद हैं। क्या तुम लोगों ने उनके माता पिता से मुलाकात की? मैं अभी माँ पापा को बताना नहीं चाहता। आन परिवार वाले, तुम्हें पता है ना, मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। तो शादी का कार्यक्रम भी नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे दावत? शादी का पैसा कहाँ है? हम बस साथ रहेंगे, ये सब झूठी बातें नहीं करेंगे। और उसे 2 बच्चों की परवरिश भी करनी है। इतने पैसे कहाँ से लाएगा? ठीक है, मेरे पास भी कोई दहेज नहीं है। लड़की तो अच्छी है, न्यान सुई को भी पसंद है। बच्चों की भावना गलत नहीं हो सकती। वह ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। वैसे भी मैं उस पर फालतू पैसे खर्च नहीं करूंगा। क्यों? शादी के बाद बच्चा तो माँ ही संभालेगी ना। थोड़ा मुआवजा तो बनता है ना। अब जाके उससे कहो कि तुम्हें डायमंड रिंग चाहिए। तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे जाना है। 4 लोगों के लिए घर देखने चलो। हाँ माँ, क्या हुआ? हस्बैंड, तुम भी यहाँ हो? अनरान। हस्बैंड अनरान, ये क्या हो रहा है? तुम्हारी शादी हो गई? अनरान कौन है? तुम्हारी पत्नी अरान? कुछ नहीं, बाद में समझाता हूँ, पहले फोन रखता हूँ। तो तुम ही हो अनरान से शादी करने वाले? अभी किसको फोन कर रहे थे? चोरी छिपे? किसी को नहीं। हाँ आंटी जी, मैं अनरान नहीं हूँ, मैं उसकी दोस्त हूँ। हाँ, उनकी अभी शादी हुई है। आज ही आपसे मिलने का सोचा था। अच्छा यूशी शांजू, है ना? ठीक है। या अनरान, तेरी सास ने बताया कि वे यूशी शांजू में रहते हैं। वो तो विला एरिया है ना? विला एरिया? देखो, उसकी माँ लिव इन नौकरानी है, उसके पिता शेफ हैं और वे मालिकों के साथ रहते हैं। हाँ, मुझे डर था कि तुम मुझे नीचा समझोगी, इसलिए तुम्हें बता नहीं पाया। अरे, नीचा समझने वाली बात तो तुम्हारी तरफ से ठीक है। अरे क्या ठीक नहीं है? आंटी जी ने कहा कि वो इंतजार कर रही हैं। अगर मुश्किल हो तो तुम अकेली चली जाओ। नहीं, तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं साथ चलूंगा। चलो। मुझे पेट में हल्का दर्द हो रहा है। पहले वॉशरूम जाता हूँ, फिर नीचे आकर तुमसे मिलूंगा। ऐसा बेटा पाला है? अरे नालायक, शादी की तो हमें बताया भी नहीं। अरे तुम। मेरी बहू कहाँ है? हमने कुछ तैयारी तो नहीं की। मेरा ये कपड़ा ठीक है? हाँ हाँ हाँ। शगुन घर में बस कुछ लाख रुपए नकद हैं। अब क्या करें? बस करो, तुम दोनों इतना मत उलझो। उसे मेरी असली पहचान नहीं पता। उसे लगता है मैं बॉडीगार्ड हूँ। क्या? क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ ना। सिर्फ मैं नहीं झूठ बोलूंगा, तुम्हें भी मुझसे झूठ बोलना होगा। मैंने उससे कहा कि तुम हुओ परिवार से हो, नौकरानी और शेफ। ये सब क्या चल रहा है? बाद में तुम्हें समझाऊंगा। तुम लोग जाओ, कपड़े बदलो, जल्दी से कपड़े बदलो। कपड़े बदलो? हम क्यों कपड़े बदलें? माँ आ गई। बेटा। अनरान। माँ।
दायों, चाचा चाची कहाँ है? ये है मेरी माँ हुओ परिवार की नौकरानी, मेरे पिताजी हुओ परिवार के रसोइया। पिताजी, माँ, अच्छे बच्चे, माँ को अच्छे से देखने दे। नाम क्या है? मेरा नाम अनरान है। अनरान, कितना सुंदर नाम है। देखो, पहली मुलाकात है, कुछ खास देने को नहीं है। मेरे साथ आओ। आओ माँ, अनरान, ये हमारा हुओ परिवार की विरासत है, एम्परर ग्रीन जेड कंगन। आओ। लो पकड़ो। यह ठीक नहीं लगता। माँ, रख लो। भले ही आपने हुओ कंपनी के मालिक को दूध पिलाया हो, यह चीज हम ऐसे नहीं ले सकते। अगर मालिक को पता चल गया तो वह नाराज होंगे। आओ आओ माँ, यह मुझे दे दो। बस बस माँ, आप बाहर जाइए। बाहर बाहर बाहर। तुम्हारी माँ। माँ बस बहुत उत्साहित थीं, सोचा मेरी कोई नहीं ले रहा। चलो आओ अनरान। शुक्रिया। अनरान, तुम क्या काम करती हो? मैं एक कॉफी शॉप चलाती हूँ, कॉफी बनाती हूँ, पार्ट टाइम फूलों की सजावट भी करती हूँ। कैसी बात, तो तुम भी हमारी बहू हो। या फिर कल तुम ऑफिस आ जाओ, मैं तुम्हें एक मैनेजर बना दूंगी। कंपनी? आप कंपनी चलाते हैं? मेरे पिताजी बस शेखी बघारते हैं। शेखी मैंने उन्हीं से सीखी है। बस शेखीबाज हैं। तो माता पिता आप लोग कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं वहाँ नौकरों के कमरे में। हाँ हाँ, वहीं रहते हैं। पिताजी, माँ, आप निश्चिंत रहें। मैं और दायूं बहुत मेहनत करेंगे, जल्दी घर खरीदेंगे और आपको बाहर निकालेंगे। अब और दूसरों के सहारे नहीं रहना पड़ेगा। कितनी अच्छी बहू है। यह मेरे बेटे की है, वह लायक नहीं है। मालिक, मालिकिन, मैं वापस आ गया। मालिक, मालिकिन, मालिक और मालकिन। या वह कॉस्प्ले। हमारे घर में जब मालिक नहीं होते तो यह सब करना पसंद करते हैं। हाँ हाँ, थोड़ा आराम करें, है ना वांगमा? हाँ हाँ, तो मैं चलती हूँ। तुम लोग तो बहुत आधुनिक हो गए हो। अनरान देखो, क्या वह इस जैसा नहीं लगता? जियांग चेंग का सबसे अमीर आदमी। आप कहे तो जब वह शांत रहता है तो काफी सीईओ जैसा लगता है। मैं हर दिन सीईओ के साथ रहता हूँ, बेशक अच्छी तरह सीख लिया है। क्या सीखा? मैं तुमसे कहता हूँ। पापा। सब्जी आ गई, हमें काम पर जाना चाहिए। हाँ, वह खाना बनाना, मैं खाना बनाता हूँ। मुझे भी खाना बनाना आता है, मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। हम तुम फिर से बकवास मत करना। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता। पापा, यह सब्जी आप इसे कैसे बनाएंगे? मैं आप पहली बार हमारे घर आए हैं तो आपको कैसे काम करने दें, मेरे पापा बना लेंगे। मैं कर सकता हूँ। बदमाश लड़के। आओ आओ ना, ये चीज कैसे जलाई जाती है? यह भी नहीं आता, मैं करता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? अरे, यह छोटा सा चेहरा कितना गंदा हो गया है। कान के पीछे 2 छोटे जन्म चिन्ह हैं। यह भाग्यशाली होने का संकेत है। तुम यह बच्चा कहाँ से आया है? तुम यह बच्चा
कहाँ से आया है? वे उसकी असली माँ ने जन्म दिया है, वरना तुम सच में सोचते हो मैं चुरा लाया हूँ? तो उनकी माँ कहाँ है? वह पहले मुझसे तलाक ले चुकी है। अनरान, तुम चिंता मत करो। उसका और पूर्व पत्नी का बिल्कुल भी प्यार नहीं था, बस दिखावटी शादी थी। तुम लोगों की तरह नहीं, जो इतने प्यारे हो, देखने में अच्छे लगते हो। हेलो मिस अन, क्या आपके पास अभी घर देखने का समय है? हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ, थोड़ा रुकिए। पापा माँ, हम 3 कमरे का घर किराए पर लेने वाले हैं। अब हम घर देखने जा रहे हैं, हम अगली बार आपसे मिलने आएंगे। तो तुम कह रहे हो हम चारों साथ रहेंगे? बकवास। शादी हो गई है तो साथ रहना ही है। जल्दी जाओ जाओ, मैं तुम्हारा सामान फेंक रहा हूँ। तुम वापस रहने मत आना। रुको, तुम लोग मेरे साथ मोलभाव करना जरूरी है। एजेंट जो भी कहे तुम लोगों को नापसंद बताना है, समझ गए? चलो चलो। मिस अन, आपको यह घर कैसा लगा? कैसा है? कुल मिलाकर ठीक है, बस किचन थोड़ा छोटा लगा। 3500 प्रति माह थोड़ा महंगा है। जानू, तुम्हें क्या लगता है? यह घर तो बहुत घटिया है, 100 वर्ग मीटर भी नहीं। इसमें कैसे रहेंगे? कुत्ते को भी छोटा लगेगा। कमरे तो हमारे घर के बाथरूम से भी छोटे हैं। माँ, यहाँ लिविंग रूम में साइकिल नहीं चला सकते। बस 3000 का बजट है। तुम्हें टॉमसन फर्स्ट चाहिए? मैं नहीं करूँगा, और किसी को ढूंढो। यह तो मैंने तुम्हें मोलभाव करने के लिए बुलाया था, न कि जानबूझकर नुक्स निकालने। अब क्या होगा? ऑनन, पापा की पूरी दुनिया में घर हैं। मैं और नियान को बहुत ज्यादा मोनोपोली खिलाया है। उसकी बात मत सुनो, अब ज्यादा नहीं खेलना, सुना? वो मैंने पहले भी एक घर देखा था, क्या मैं तुम्हें वो दिखाऊं? सच में? चलो चलो चलो। इतना बड़ा? कम से कम 5000 प्रति माह तो होगा। नहीं, किराया नहीं दे सकते, बर्दाश्त नहीं होगा। 5000 नहीं, सिर्फ 2500। इतना सस्ता? यह घर गंदा तो नहीं? ऐसा कैसे? यह घर नया है। फिर इतना सस्ता क्यों? दरअसल यह घर मेरे पूर्व बॉस का है। उन्हें वास्तु में विश्वास है। वे कहते हैं इस घर में रहने के लिए 3 शर्तें हैं। अकेला नहीं रह सकते, बुजुर्गों के साथ नहीं रह सकते, पूरा घर किराए पर लेना होगा। बिल्कुल, हम, यह जोड़ा और जुड़वां बच्चे। तो यही तो परफेक्ट है ना? यही तो हमारे लिए सौदा है। 1 महीने का एडवांस और 3 महीने का किराया? कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं, हर महीने अलग से देना। सच में? बहुत अच्छा। हमें नया घर मिल गया। नियान, सुई। हमें नया घर मिल गया। नए घर का पहला खाना घर पर ही बनाना चाहिए। मैं बनाती हूँ। हम मदद करते हैं। हम सब मिलकर माँ की मदद करें। चलो। बहुत बुरा। टमाटर और बीफ आ गया। बच्चों, और खाओ। आओ बच्चों, खाओ। तुम लोग और खाओ। एक और। जल्दी खाओ। क्या? बच्चे बढ़ रहे हैं और तुम उनसे छीन रहे हो। पापा, मम्मी, आप भी खाइए। और मेरा है। शुक्रिया बच्चे। चलो सब मिलकर। सब्जी के लिए टोस्ट, लो। बीफ के लिए टोस्ट। लो। पता है तुम्हें भूख लगी है, खास तुम्हारे लिए बनाया टमाटर सॉस के साथ नूडल्स। अंडा कुरकुरा तला है, ऐसे खाने में बहुत मजा आता है। चखो तो। कैसा है? तुम्हें खाना बनाना अच्छा आता है।
बल्ब खराब हो गया है। मैं फोन करके किसी को बुलाता हूँ ठीक करने। नहीं, जरूरत नहीं, बस एक बल्ब बदलना है ना, मैं कर लूंगा। तुम अच्छा हुआ मैं पहले वाले बल्ब साथ ले आया था। किचन लगता है थोड़ा जाम है, थोड़ी देर में साफ कर दूंगा। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो और बल्ब भी बदल सकते हो, नाली भी साफ कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ कैसे आता है? अकेला रहता हूँ ना, तो कुछ न कुछ तो आना ही चाहिए। अकेला रहना तो तुम्हारे माता पिता? मेरी माँ वो गुजर गईं। मेरे पिता अपनी दूसरी पत्नी और उसके परिवार के साथ मजे कर रहे हैं। माफ करना, मुझे नहीं पता था। अरे कोई बात नहीं, बहुत समय हो गया है। स्नो वाइट की माँ भी बहुत पहले गुजर गईं। माँ, क्या तुम स्नो वाइट हो? तो पापा प्रिंस है? तुम्हारे पापा बॉडीगार्ड है, अंदर है, ज्यादा से ज्यादा एक शिकारी ही कह सकते हैं। जाओ शिकारी, बर्तन धो दो। जी हुक्म स्नो वाइट। तो तुम दोनों क्या हो? तुम छोटे शिकारी हो और छोटे से शिकारी। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम पहले ब्रश कर लो। वो सुई सुई और नियन नियन मुझे उन्हें सोने से पहले कहानी सुनाने को कहा। ओह तो तुम परेशानी उठाई। जेनी आखिरी पंखुड़ी तोड़ो, उसे हवा में उड़ा दो, फिर धीरे से गांव उड़ो, उड़ो मेरे सपनों को आसमान पर ले जाओ। सो गए? तुम बच्चों को बहुत अच्छे से सुलाते हो, पहले उन्हें सुलाने में बहुत समय लगता था। नियन नियन और सुई सुई दोनों बहुत अच्छे हैं। तो मैं दूसरे कमरे में सोने जाता हूँ। ठीक है। या फिर तुम इस तरफ मैं उस तरफ। बेकार आदमी, हमें ही हाथ डालना पड़ा। उसकी पत्नी पाने में मदद करनी पड़ी। मम्मी, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। तुम दोनों तो सो गए थे ना, फिर से कैसे जाग गए? मम्मी के बिना नींद नहीं आती। वो नियन नियन, तुम तो बच्चे नहीं हो, फिर भी बड़ों के साथ सोना चाहते हो। क्या तुम छोटे मर्द नहीं हो? कोई बात नहीं, तो ऐसे करते हैं, मैं उन्हें मास्टर बेडरूम में सुला देता हूँ, तुम दूसरे कमरे में सो जाओ। ठीक है, तो तुम परेशानी उठाई। कोई बात नहीं। पापा, मैं भी तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। वो नियन नियन, यह मत सोचो कि तुम बच्चे हो और मनमानी कर सकते हो। बड़ों का धैर्य भी सीमित होता है। पापा, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। स्कूल के दूसरे बच्चे सब अपने मम्मी पापा के साथ सोते हैं। जब ये सो जाएंगे हम चले जाएंगे, फिक्र मत करो। इस समय उन्हें नींद आ रही होगी। बॉडी अच्छी है, बॉडीगार्ड होने का फायदा नहीं। मैं क्या सोच रही हूँ? उस रात वाला शख्स, उसके भी एक तिल था। तुमने मुझे क्यों छुआ मैं और मेरे बिस्तर में घुस गए? मैंने कल रात कहा था बच्चों के साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ सोने के लिए नहीं कहा था। खुद देखो, तुमने किसका कंबल ओढ़ा है? पक्का वो नियान नियान का काम है। बस करो, बस ठंड लगती है ना तो मेरे बिस्तर में आ गए।
इसमें शर्म कैसी? अगली बार तो मैं तेरे बिस्तर में आ जाऊं। अच्छा नहीं लगता। वह आदमी बिस्तर पर पागल कुत्ते जैसा है। वह इतना डरपोक है, शायद वह नहीं है। हम पति पत्नी हैं, इसमें बुरा क्या है? मैं तो तेरे बिस्तर में नहीं आ सकता। आजा आजा। तू आ। मम्मी पापा शर्म करो। नियान नियान सुई सुई। मैं मम्मी तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ, चलो। कैसे किसी से लड़ गए? कैसा बेकार गद्दा है। स्वागत है, क्या मदद चाहिए? अनरान, तुम यहाँ वेट्रेस हो? इतने सालों बाद तुम इतनी बुरी हालत में हो। अगर कुछ नहीं लेना तो बाहर जाइए, मेरे काम में मत बाधा डालो। अरे अब बेचने लगी? तो मेरे लिए एक लैटे बनाओ, आधा दूध, थोड़ी मीठी और उस पर लट्टे आर्ट बनाओ। देखो, हम दोनों ने डिजाइन पढ़ा था। मैं डिजाइनर कैसे बन गई और तुम वेट्रेस बन गई। लो तुम्हारा लेटे आर्ट। रुको, यह लैटे आर्ट क्या बनाया है? बहुत बदसूरत है, बेस्वाद है। दोबारा बनाओ। तुमने खुद यह मांगा था। 5 भाग दूध, 3 भाग चीनी। मुझे बिल्कुल सही चाहिए था। 5 खुद चख कर देखो। यह तुमने क्या बनाया है? तुम मम्मी तुम ठीक हो? बुरी औरत, मेरी मम्मी को मत सताओ। मम्मी अनरान, तुम्हें ये बच्चे कहाँ से मिले? तुम्हें इससे क्या? बेबी मम्मी ठीक हूँ, तुम लोग वहाँ जाओ, यहाँ मत आना। जाओ। ये 2 बच्चे, कहीं तुमने इन्हें अगवा तो नहीं किया? मैं पुलिस को बुलाऊंगी। माँ ने मेरे पिताजी से शादी कर ली, मैं माँ का बच्चा हूँ। तो तू सौतेली माँ बन गई? अनरान, तू कहती है तूने शादी कर ली और घर पर बताया भी नहीं। मैं तुझे एक मिलवा देता, अमीर बूढ़ा आदमी, वो भी इन दोनों बोझ से बेहतर है। क्या लगता है सब तेरे जैसे हैं? बूढ़े पसंद है तुझे, अपने पास रख। मेरी लट्टे कहाँ है? दोबारा बनाओ। जो लट्टे तुमने मांगी वो हम नहीं बना सकते। पैसे वापस कर दिए हैं, कहीं और चले जाओ। लगता है तुम यहाँ फूल भी बेचते हो। 2 माला बनाओ, तुम्हारी शादी की सौगात समझो। क्या फिर से ग्राहक भगाओगे? तुम्हारा व्यापार चलेगा या नहीं? ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो, रुको। मुझे उनसे बनवाना है। पागल हो क्या? ये सिर्फ 2 बच्चे हैं। तुम बच्चों को लेकर आई हो तो काम तो करवाओगी ही। गरीबों के बच्चे जल्दी बड़े होते हैं। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सिर्फ मेरा बना हुआ खरीदना है तो खरीदो, नहीं तो निकल जाओ। अनरान, तुम बच्चों को लेकर काम पर आई हो, ये गलत है ना? अगर मैं शिकायत कर दूं तेरी नौकरी बचेगी? बच्चों, अगर तुम्हारी माँ की नौकरी चली गई तो तुम्हारी वजह से जाएगी। बस डरा रही हो। नानियान, इसकी बात मत सुनो। इतने बड़े हो गए हो, फूल काटना भी नहीं आता। तुम नानियान, चोट तो नहीं लगी? माँ ठीक हूँ, मैंने बहन की रक्षा की। बहुत बढ़िया। वो तेरे बच्चे नहीं हैं। ये नाटक किसके लिए? शाबाश मेरे बच्चे, तुम बहन को लेकर दूर खड़े रहो, माँ कचरा साफ करके तुम्हें पट्टी कर देगी। हाँ, जल्दी साफ करो, मैं अपनी टोकरी का इंतजार कर रहा हूँ। जो कचरा मैं साफ कर रही हूँ। वो तुम हो क्या कर रही हो? तुमने मुझे मारा? हाँ, तुझे ही मारा। अगर तूने मेरे बच्चों को फिर से चोट पहुँचाई मैं तुझे मार डालूंगी। तुम मेरा इंतजार करो, मेरा बॉयफ्रेंड अभी आ रहा है। तुम मर गए। मेरा बॉयफ्रेंड अभी आ रहा है, तुम मर गए। कौन मेरी औरत को परेशान कर रहा है? यही है, देखो ना, देखो कैसे मारा है। आन मानशु, तू भी अपनी उस सौतेली माँ जैसी ही है। यह फिर किस बागीचे से प्याज चुरा लाई? तू ही है ना? देखने में तो अच्छी लग रही है। अभी घुटने टेक, मैनशु को 3 सिर झुकाकर माफी मांग, फिर मुझे मजा करने दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्या करोगे? बेबी, यह तो तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए है ना? सब लोग बाहर जाओ, अगर नहीं गए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तूने पता नहीं किया कि यहाँ किसका रौब है। मुझे डर लगता है। इसकी दुकान तोड़ दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको। सुंदरता, क्या तू मेरे साथ आएगी? अगर आई तो मैं इसको छोड़ दूंगा। कैसा? 3। मुझे मत छू। साला और हाथ उठाता है मुझ पर। हस्बैंड कैसे हो? मैं ठीक हूँ।
मारो मत, और मारोगे तो मुसीबत हो जाएगी। कोई बात नहीं, उन्हें पता है कितना मारना है। इन्हें बाहर निकाल दो। इन्हें बाहर निकाल दो। हाँ, हम जीत गए। तुम पर कॉफी के दाग खुद ही उन्होंने डाले हैं। मैं ठीक हूँ। मैंने उसे और बुरी तरह पीटा है। तुम कैसे आ गए? सुई सुई ने कहा। स्नो व्हाइट को बूढ़ी चुड़ैल ने परेशान किया, मुझे जल्दी आकर बचाने बोला। पता नहीं था तुम स्नो व्हाइट नहीं बल्कि हुआ मुलान हो। माफ करना, मैं न्यान न्यान की रक्षा नहीं कर पाई। कोई बात नहीं मम्मी, बस थोड़ी सी चोट है। भैया मैं फूंक मार दूंगी, दर्द नहीं होगा। आगे कभी परेशानी हो तो मुझे फोन करना, मैं मदद करूंगा। हाँ, बात सुनो, वो जो लोग लाए थे वो कौन थे? ओहो, वो मेरे हुओ जोंग के बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड ही है। फिर तो वो तुम्हारी बात मानते हैं। पिछली बार जब तुम दुकान आए थे न्यान न्यान और सुई सुई को देखने, तब भी। मैं उनका टीम लीडर हूं तो वो मेरी बात मानते ही होंगे। तुमने सरकारी संसाधनों का निजी इस्तेमाल किया, आपके बॉस को पता चलेगा तो नाराज नहीं होंगे? उन्हें पता नहीं चलेगा। तो ठीक है, अब तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लो, यह मेरा सैलरी कार्ड रखो, अब मैं कमाऊंगा, तुम खर्च करो, तुम बस पैसा उड़ाओ। तुम कितना कमाते हो? यहीं पर बॉस बन रहे हो। चाहो तो मत लो। जब तुमने जबरदस्ती थमा ही दिया है तो मैं मजबूरन ले लिया। तो हम घर चलते हैं। चलो। चलो। उम्मा, वो तुम्हारे पास कोई काम है? तुम्हारे पति ने तो कहा था वह कमाकर घर चलाएगा। वह अकेला घर चलाएगा, कितना प्रेशर होगा। मैं थोड़ा बहुत कमा लूं तो सही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सच में किसी पर निर्भर रहूं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, पुरुषों पर दया दिखाना औरत के दुख की शुरुआत है। मुझे उसका तरस नहीं आता, लेकिन मुझे बच्चे का तरस आता है। तुम्हारे पास आखिर काम है या नहीं? नहीं है, मैं किसी और से पूछ लूंगी। तियान्यू ग्रैंड होटल में एक वेटर की पार्ट टाइम नौकरी है, क्या तुम्हें दिलचस्पी है? उन लोगों की जांच कैसी चल रही है? जांच पूरी हो गई। वह औरत का नाम आन मानशुए है। वह श्रीमती जी की सौतेली बहन है। वह आदमी यिदा के एक रीजनल मैनेजर का छोटा भाई है। उस आदमी को जियांगचेंग से निकाल दो, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। सीसीटीवी फुटेज साफ कर दो। यिदा के साथ का सौदा फिलहाल टाल दो। आन मानशुए, अभी उसे मत छेड़ो। साथ में जांच कर लो ऑन रान का ऑन परिवार में क्या हाल था, क्या स्थिति थी। ठीक है श्री हुओ। अरे हाँ, हेंगान के श्रीली फिर से मिलने का समय मांग रहे हैं। क्या आप इस बार उनसे मिलेंगे? तो उन्हें एक मौका दे दीजिए, निर्धारित कर दीजिए। तियान्यू ग्रैंड होटल में। जी। श्री हुओ, हमें सम्मानित करने के लिए धन्यवाद। हम वास्तव में बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आइए, मैं आपको एक पेशकश करता हूं। आपका धन्यवाद हमें मिलने का मौका देने के लिए। ग्राहक जी नमस्ते, आपकी शराब आ गई। माफ कीजिए, माफ कीजिए। सच में शर्मिंदा हूं। हुओ दायोंग, अभी वाला किसी ग्रुप का बॉस है ना? उसने आपको पेशकश क्यों की?
आपने गलत देखा। वह मेरे बॉस को पेशकश कर रहा था। मेरे बॉस शराब नहीं पी सकते, तो उन्होंने मुझे उनकी तरफ से पीने के लिए कहा। उस बॉस ने कहा 1 गिलास पीने पर 100 रुपए देंगे। ये अमीर लोग बहुत बुरे, बहुत कंजूसी है, सिर्फ 100 रुपये। रुको, यह तो गलत है। अभी तुम ही थे शराब गिरा दी थी। वह तुम्हारी पैंट साफ कर रहा था। वह मेरी पैंट कैसे साफ कर रहा था? वह तुम्हें छू रहा था। हाँ, वह मेरी छेड़खानी कर रहा था। यह बूढ़ा बदमाश मुझे परेशान करना मेरे साथ ही हो गया। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। तुम ही हो, तुमने मेरे पति को शराब पिलाई। अरे हाँ, हाँ, ठीक है, मैं उसकी जगह पी लूंगी। काफी है या नहीं? काफी है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। वह मेरा पति है। जहाँ हाथ नहीं लगाना चाहिए वहाँ मत लगाओ। अगर तुमने उसे फिर से छुआ तो सावधान रहना, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगी। सुना तुमने? सुना, अब कभी नहीं करूंगा। पैसे दो। 1 गिलास शराब का 1000 रुपए। क्या? तुम एक बड़े बॉस हो, 1 गिलास शराब के लिए सिर्फ 100 रुपए देते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जल्दी करो। ये काफी है। अच्छा किया समझ गए। याद रखो, अगली बार नहीं। हाँ। अच्छा प्रदर्शन किया। कल कंपनी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। बस यही हो गया। तुम तियान्यू में वेटर कैसे बन गए? कहा था ना, मैं अकेला कमाऊंगा और घर चलाऊंगा। तुम्हें अकेला कैसे सहने दूं? अब जब हम एक परिवार हैं, तो हमें साथ मिलकर जिम्मेदारी उठानी चाहिए। चिंता मत करो, मैं हूँ। 1000 गिलास, नशा नहीं होता। यह तो बहुत हल्का है। सफेद शराब लाओ। यही तो सफेद है। आओ, एक और घूंट पी लो। तुम कितने बेवकूफ हो, शराब नहीं पी सकते फिर भी मेरी तरफ से पी रहे हो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा आगे से मेरे लिए शराब मत पीना, मैं पी सकता हूं। तुम ही बेवकूफ हो। 100 रुपए में बेवकूफ बन गए। और वह बॉस कितना बदसूरत था। उसने तुम्हारा फायदा उठाया। आगे से इतना मत जलाओ खुद को। मैं बेकार हूँ। बस करो, रोना मत। आओ, एक और घूंट पी लो। और पियोगे? पीऊंगा। स्वादिष्ट है। एक और घूंट। आओ। आफू, जल्दी से गाड़ी लाओ। तुम जाग गए। मैंने तुम्हारे लिए नाशपाती का सूप बनाया है, हैंगओवर दूर करने के लिए। नाश्ता बाहर तैयार है, तैयार होकर बाहर आकर खा लो। बस तुम्हारी तरफ से शराब पी ली, कुछ नहीं।
इतना शुक्रिया मत करो। क्या जैसे कोई नई बहू हो। तुम कितना जोर से पकड़ते हो। तुम भूल गए कल रात क्या हुआ था। कल रात मुझे एक कुत्ते ने चूम लिया। बहुत गंदा लगा। तुम तो मुझे पिला रहे थे ना। फेंक दूंगा, तुझे नहीं पिलाऊंगा। नाश्ता खुद बाहर जाकर खा। क्या हो रहा है। मुझे पता था तुमने मेरे लिए रखा है। मैं मुझे क्यूआर में नौकरी मिल गई। मुझे क्यूआर में नौकरी मिल गई। बहुत अच्छा। मैं डिजाइनर बन सकती हूँ। सच में बहुत बढ़िया। लेकिन ये तो गलत है। मैंने तो रिज्यूमे भेजा ही नहीं। हाँ, वो नियान है। जब नियान तुम्हारा कंप्यूटर छू रहा था तो उसमें तुम्हारा सेल्फ इंट्रोडक्शन देखा और कुछ डिजाइन ड्राइंग्स। मैंने फोटो ले ली। पता नहीं था कि सीईओ को पसंद आएगा। उसने कहा तुम डिजाइनर बनने के लिए उपयुक्त हो, तो मैंने बस तुम्हारा रिज्यूमे भेज दिया। सच में? तुम सच में माँ की छोटी लकी स्टार हो। माँ, मुझे भी चाहिए। तुम भी माँ की छोटी लकी स्टार हो। माँ ने अभी पापा को चूमा नहीं है। किसे पड़ी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पापा को जलन हो रही है। नहीं चाहिए तो कुत्ते को चूम लो, उसे नहीं। हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। देर हो रही है, जल्दी से बैग उठाओ। जाओ और सीखो, जाओ जाओ। लो, तुम्हें भी एक देता हूँ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भी एक देता हूं। तुम्हें एक देता हूं। बाय बाय। यहाँ डिजाइन डिपार्टमेंट है। सभी लोग, ये हमारे नए डिजाइनर असिस्टेंट हैं। डिजाइनर असिस्टेंट। नमस्ते सबको, मेरा नाम ऑनरान है। मैं नया डिजाइनर असिस्टेंट हूँ। आगे कृपया सबका सहयोग चाहिए। यह तुम्हारा नया वर्क स्टेशन है। अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, शुक्रिया। आनरान, तुम एक वेट्रेस हो जिसने कॉलेज भी पूरा नहीं किया। तुम क्यूआर में कैसे आ सकती हो? जब तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं? तुमने कोई चाल चली है? क्या तुमने एजुकेशन सर्टिफिकेट फेक किया है? मैं अपने काम के आधार पर आया हूँ, न मानो तो सुपरवाइजर से पूछ लो। मुझे काम करना है। जियांग जी आ रहे हैं। जियांग जी आ रहे हैं। जल्दी जल्दी अपने प्रोजेक्ट फाइलें संभाल लो। मीटिंग रूम में इकट्ठा हो जाओ। अनरान, तुम भी हमारे साथ चलो, बस सुनने के लिए। ठीक है। जियांग जी तो विदेश से आए बड़े क्लाइंट हैं। तुम थोड़ी देर चुप रहना ताकि उन्हें न लगे कि हमारी कंपनी में कोई स्तर नहीं है। मैं कहता हूँ अभी चुप रहो, वरना फिर से तुम्हें पीट दूंगा। आपके पास और कोई डिजाइन ऑप्शन है? अगर नहीं है तो शायद इस बार हमारा साथ नहीं हो पाएगा। मेरे पास एक बैकअप प्लान है। अनरान, तुम क्या बकवास कर रही हो? जियांग जी, यह नई असिस्टेंट है। बस हायर सेकेंडरी तक पढ़ी है। बस ध्यान खींचना चाहती है। आप उसकी बात मत सुनिए। तो आपके पास कोई नया प्रस्ताव है? ऑनरान, अपनी योजना बताओ। हाँ, मेरा यह डिजाइन रेट्रो मैकेनिकल स्टाइल में है।
प्रेरणा घड़ी से ली है। सटीक मैकेनिकल संरचना, अलग अलग हिस्सों को जोड़ने की डिजाइन शैली इस्तेमाल किया गया है। वही सोच जो एस्केपमेंट में होती है, शानदार और बंधन मुक्त और साथ ही गंभीर भी। बहुत अच्छा, यह डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। अभी मिस अन को घड़ियों के बारे में इतनी जानकारी सुनकर लगता है आपकी गहरी रुचि है। जियांग जी, आपने बहुत बढ़ाया। मेरे पति को घड़ियां जमा करने का शौक है। उनके प्रभाव में आकर मैंने भी सीखा, बस थोड़ी बहुत जानकारी है। मुझे भी कभी कभी इतना अच्छा वार्तालाप करने वाला मिलता है। आपकी यह कर्मचारी बहुत अच्छी है। यह डिजाइन प्लान मुझे बहुत पसंद आया। साथ काम करके खुशी हुई। साथ काम करके खुशी हुई। अनरान तुम्हारी जियांग जी के साथ इतनी पटती है, तो चलो आज जियांग जी को तुम्हारे घर खाने पर बुलाते हैं और साथ में तुम्हारे घर की मशहूर घड़ियां दिखाओ। वो मेरे घर में 2 बच्चे हैं, बहुत शरारती। अगर वे जियांग जी को कुछ कह दे तो ठीक नहीं लगेगा। जियांग जी को बच्चों से बहुत प्यार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनरान, कहीं तुम जियांग जी का स्वागत नहीं करना चाहती? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जियांग जी आना चाहे तो मेरे लिए सम्मान की बात है। तो फिर हम आपको परेशान करेंगे। जियांग जी आइए। नियान नियान, आज रात माँ घर मेहमान लाएंगी। तब तुम लोग दिखना मत, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। तब तुम लोग घर पर न होने का नाटक करना, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। समझ गई माँ, तुम चिंता मत करो, मुझ पर छोड़ दो। भैया, माँ को क्या हो गया? क्या कोई मुश्किल है? हाँ, उसने इतने दिन हमारी देखभाल की, अब हमें उसका बदला चुकाना है। हाँ। अरे मैनेजर दादा, जल्दी आओ, मदद करो। नन्हे मालिक नमस्ते। नन्ही मालकिन नमस्ते। अपना सामान लेकर मेरे पीछे आओ। करोड़ों वाले सबसे अंदर की पंक्ति में रखो, लाखों से नीचे वाले अंदर मत डालो। नन्ही मालकिन, यह युआन किंगवुड फूलदान कहाँ रखना चाहिए? यहाँ रख दो और अंदर 2 फूल रख दो। रुको, वो वांग जाए, मुझे दो। ठीक है, किंग क्रैब और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर अंदर डाल दो। वो दोस्तों, माफ करना, लगता है यह ताला खराब हो गया है। लगता है घर पर कोई नहीं है। क्या मैं आपको हॉटपॉट खिलाऊं? चलो चलो, ठीक है। माँ आ गई। तो घर पर ही थे। आइए। या अनरान, तुम्हारा टेस्ट कितना बेकार है। मॉडर्न इंटीरियर में एक नकली पुराना फूलदान रख दिया। ये असली एंटीक है, नकली नहीं। तुम्हारी माँ की तरह झूठ बोलना। अनरान, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पति के पास बहुत सारी महंगी घड़ियां हैं? निकालो, हमें भी दिखाओ। यह बात यहाँ है, पापा की सारी घड़ियाँ यहाँ हैं। चाहे पेटेक फिलिप मास्टर चाइम हो, यह रोलेक्स पॉल न्यूमैन डेटोना है। इन दोनों की कीमत $10 करोड़ से ऊपर है। हे भगवान, हुआ 10 करोड़ डॉलर। यहाँ झूठ मत बोलो, ये शायद फुटपाथ से उठाई गई नकली घड़ियां हैं। अनरान, तुम्हें शर्म आती है मिस्टर जियांग को दिखाते हुए? ये मिस्टर जियांग, आप सुनिए मेरी बात। ये सब असली है। कैसे हो सकता है? मिस आन, मुझे नहीं पता था आपके परिवार की इतनी गहरी जड़ें हैं। अब समझ आया कि आपका स्वाद इतना अच्छा क्यों है। सच में कला दौलत से ही निखरती है। लगता है आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। यह नकली घड़ी बहुत अच्छी बनाई है, असली लगती है। पेशेवर को भी धोखा दे दिया। अनरान के घर इतनी महंगी घड़ियां कैसे हो सकती हैं? चुप रहो। क्या तुम मिस्टर जियांग पर शक कर रहे हो? नीचे जाओ। पेय लेकर आओ। रुको, मेरे लिए संतरे का जूस लाओ। शुक्रिया। आज ग्राहकों की मेजबानी नहीं है, बल्कि दोस्तों की दावत है। सब अपनी मर्जी से लीजिए, अच्छे से खाइए पीजिए। चलिए, चॉपस्टिक उठाइए। माँ, मुझे यह पीना है। हाँ, मुझे भी चाहिए। ले।
पीले पीले पीते पीते मर जाएगा। जब सुअर जैसा फूल जाएगा तब देखूंगा कैसे इतराता है। नियान सुई। डॉक्टर, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या खाया, अचानक बेहोश हो गए, अब भी बुखार है। नियान सुई, क्या तुमने उन्हें आड़ू खिलाया था? नहीं जानते कि बच्चों को आड़ू से एलर्जी है? मेरे साथ इमरजेंसी रूम चलो। दी, चिंता मत कीजिए, आपने समय पर पहुंचाया। बच्चे खतरे से बाहर हैं, कल डिस्चार्ज हो सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। बच्चे कैसे हैं? अब ठीक हैं, उन्हें आराम करने दो। तो वह कैसी है? वह घर और अस्पताल के बीच भाग रही थी, पूरी रात बच्चों के पास रही, जैसे अपने ही बच्चे हों, उनकी देखभाल की। तू इतने दिनों से नाटक कर रहा है, तुझे पता होना चाहिए वह तेरे पैसे के लिए नहीं है। तू जल्दी उसे अपनी असली पहचान बता दे। नियान सुई। वे ठीक हैं, तू फिर से सो जा, मैं उनका ख्याल रखूंगा। माफ करना, मुझे नहीं पता था उन्हें भी आड़ू से एलर्जी है। कल मैंने उन्हें आड़ू नहीं दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, सब मेरी गलती है। गलती मेरी है कि तुझे पहले नहीं बताया। वो ऑनरान, असल में एक बात है जो मैं बहुत पहले तुझे बताना चाहता था। क्या बात? असल में मेरी कुछ मजबूरियां हैं सुनने के बाद। तू मुझे दोष नहीं देगी? अरे बहुत मत कर, जल्दी बोल। असल में मैं कोई सामान्य इंसान नहीं हूं। और मैं एक क्लास का भी नहीं हूँ। जब मैं हाई स्कूल में था, 12वीं क्लास में था। वो एक क्लास वाला नहीं, मैं हूं वो इंसान जो खबरों में आता है और ऑनलाइन मेरी खोज होती है। मेरा एक अलग वेब पेज भी है। तू वांछित अपराधी है क्या? नहीं, असल में मैं हूं। अनरान, सुन, मुझे एक बहुत बड़ी बात पता चली है। ओहो, कंजूस भी यहाँ है। अनरान को बच्चों का इलाज का खर्च उठाने लाया है। चेन या तू मुझे क्या बता रहा था? तुमने मुझसे कहा था ना, तू क्यूआर में डिजाइनर असिस्टेंट बन गया। आज मैंने चेक किया, वह हुओ परिवार की कंपनी है। मालिक है वो हुओ सिचुआन, वो कुत्ता। हुओ सिचुआन? आह, कुत्ता? हाँ कुत्ता, बदबूदार कुत्ता। लेकिन मैंने सुना है यह हुओ सिचुआन जियांगचिंग का मशहूर उद्यमी है और बहुत हैंडसम और शालीन है और खुद को साफ रखता है। सुना है बहुत दयालु है और सामाजिक जिम्मेदारी। उसने कई चैरिटी कंपनियों में निवेश किया है। हाय, वो तो टैक्स बचाने के लिए करता है। तुझे लगता है वह सच में इतना भला है? और खबरें सब उसके पैसे देकर खरीदे गए पीआर लेख हैं। अंदर अंदर पता नहीं क्या क्या करता है। वह बस एक सुंदर आदमी है। अरे उस सुंदर आदमी का जिक्र मत कर। अच्छा पति, तू अभी मुझे क्या कबूल करने वाला था? वो मैं भूल गया क्या कह रहा था। बस, अरे मैं एकदम भूल गया। अगली बार याद आए तो बताऊंगा। तुम लोग बात करो, तू जाके अस्पताल का बिल भर। कुत्ता? मैं कुत्ता हूं? बस करो, मैं तुझसे पूछ रहा हूं। पहले हुआ परिवार ने ऐसा क्या किया था जिससे लोग नफरत करते हैं, जैसे जबरदस्ती जमीन लेना वगैरह? नहीं होगा। तुम्हारा हुआ परिवार हमेशा आदर्श कंपनी रहा है और सभी प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरह से लागू होते हैं। कोई नेगेटिव खबर नहीं आई। तू यह सब क्यों पूछ रहा है? तो अनरान मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैंने उसके साथ कोई बड़ी दुश्मनी तो नहीं है। क्या तूने पहले उस लड़की के साथ धोखा किया था? क्या मैं ऐसा आदमी हूं? और बात यह है कि मैंने उसे पहले कभी देखा भी नहीं। चलो छोड़ो, वैसे भी तूने सार्वजनिक नहीं किया। बिल्कुल नहीं। तू सच में उससे प्यार करने लगा है? ऐसा नहीं है कि पसंद है या नहीं। वह बच्चों के साथ सच में अच्छी है और बच्चे सच में उसके बिना नहीं रह सकते। सब मेरी गलती है।
अगर मैं 5 साल पहले तुझे जबरन शराब पिलाने नहीं ले गया होता तो तुझे किसी ने ड्रग्स नहीं दी होती, अब तक तू एक पवित्र आदमी होता। अब तो अभी छिपाना पड़ेगा, बाद में मौका देखेंगे। तो वो बात याद रखना, मेरे लिए पता करना। जियांग झोंग पहले ही तय कर चुके हैं हमारी कंपनी के दीर्घकालिक भागीदार बनने के लिए। अनरान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। नहीं नहीं, यह सब सबकी मेहनत है। अगले महीने से तू आधिकारिक रूप से बदल जाएगा, हमारा डिजाइनर बन जाएगा। तूने अपनी क्षमता साबित कर दी है। सच में धन्यवाद सुपरवाइजर। यह जियांग जोंग की पत्नी का ऑर्डर किया हुआ शाम का गाउन है। आज रात की पार्टी में पहनना है, तू उसे पहुंचा दे। ठीक है, मुझे पता चल गया। अरे जागो, नाटक मत करो, मैंने तुझे छुआ तक नहीं। जागो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आदमी को टक्कर मारी, उल्टा चोरी भी कर रहे हो। छोड़ो, अगर नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस बुला लूंगा। मेरे साथ ठगी करना चाहता है? अगर मैं जल्दी में नहीं होता तो तुझे थाने भेजता। नमस्ते, मैं क्यूआर से अनरान हूँ। आपका गाउन आ गया है। ये क्या हुआ? जब मैंने लिया था तब तो ठीक था। कैसे हो सकता है? तुम लोग क्यूआर में कैसे काम करते हो? ये बहुत जरूरी डिनर है। माफ कीजिए, माफ कीजिए। माफी से क्या होगा? हमने बड़ी मुश्किल से हो जोंग से मिलने का समय पाया था। अब मैं कैसे जाऊं? अनरान, ये अच्छा खासा गाउन ऐसे कैसे हो गया? तुमने डिलीवरी कैसे की? नमस्ते, मैं क्यूआर की डिजाइनर अनमांशु हूँ। अनरान के बारे में थोड़ी चिंता थी, इसलिए पीछे आ गई। सोचा नहीं था कि सच में दिक्कत होगी। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। ये समस्या क्यूआर तुरंत हल करो। श्रीमती जियांग, आप पहले घबराइए मत। मेरे पास अभी एक गाउन आया है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसे पहन लीजिए। बदसूरत है, चलो जल्दी से बदल दो। श्रीमती जियांग, क्या आप थोड़ा और कस लेंगी? मैंने बिल्कुल पुराने नाप के अनुसार बनाया था। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? क्यूआर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लगता है मेरी पत्नी का रेस्ट रूम है। माफ कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। क्या तुम मेरा अपमान कर रहे हो? क्यूआर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नहीं श्रीमती जियांग, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? हो जोंग। हुओ जोंग अभी रास्ते में है। मैं हुओ जोंग का निजी अंगरक्षक हूँ। कोई बात हो तो मुझसे कहिए। श्रीमती जियांग, अगर आप मुझ पर भरोसा करें, आपके गांव की जिम्मेदारी मैं लूंगा। तुम क्या जिम्मेदारी लोगे? तुमसे एक कपड़ा पहुंचाना भी नहीं होता। क्यों ना? मेरी पत्नी को आजमाने दीजिए, वह बहुत अच्छी हैं, फैशन डिजाइनर हैं। क्या कर रहे हो? यह तो जियान फी का काम है। अब तुमने इसे बर्बाद कर दिया। चुप। तुम खत्म हो। यह 10 लाख रुपए का कस्टम मेड गाउन है। तुम और तुम्हारे पति जन्म भर नौकरी करो तो भी नहीं चुका सकते। थोड़ा बदलने के बाद इसमें एक तितली जैसी खूबसूरती आ गई है। मुझे लगता है कि पिछले काम से एक कदम आगे है। तुम एक अंगरक्षक हो, डिजाइन के बारे में क्या जानते हो? यह तो मशहूर डिजाइनर जियान फी का काम है। अनरान, उसकी तुलना कहाँ? मुझे इस गाउन का स्टाइल ज्यादा पसंद आया। बहुत अच्छा, मैं संतुष्ट हूँ। आपको पसंद आया तो अच्छा है। लगता है आप खुश नहीं हैं। क्या आप नहीं चाहती कि श्रीमती जियांग डिनर में सफलतापूर्वक जाएं? तुम बकवास मत करो। मैं बस सोच रहा था, अगर आन रान एक कपड़ा भी ठीक से नहीं पहुंचाता
तो इतनी सारी चीजें कैसे होती? डिनर शुरू होने वाला है। श्रीमती जियांग, आइए। आनरान, इस बार तुम भाग्यशाली हो। मुझे लगता है इस बार मामला इतना सरल नहीं है। आन मान जुए, बेशक वही है। आनरान, यह मामला मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूँ, अब से वह तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। 3 और NENAAAA। नहीं, जरूरत नहीं। मेरे घर के मामले मैं खुद संभाल लूंगा। जो काम मैंने तुम्हें जांचने को कहा था वह कैसा चल रहा है? श्रीमती की माँ का जल्दी देहांत हो गया था। उसके पिता तो इंसान ही नहीं, बहुत पहले से बाहर एक और घर था। पत्नी के मरते ही उसने शादी कर ली और सौतेली माँ और उसकी बेटी को बढ़ावा देता था, मिलकर श्रीमती को परेशान करते थे। हुओ झोंग, आपको श्रीमती का बदला जरूर लेना चाहिए। आन परिवार, क्या उसने पहले मुझसे साझेदारी के लिए बात की थी? हाँ, लेकिन आपने मना कर दिया था। उन्हें बता दो, बुधवार दोपहर 4 बजे त्यान्यू ग्रैंड होटल। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। उस समय उनका अच्छे से स्वागत करें। आनरान तेरी। यह थप्पड़, यह इसलिए है कि तूने श्रीमती जियांग का इस्तेमाल करके मुझे फंसाया। तेरी यह थप्पड़, यह इसलिए है कि तूने पिछली बार मेरे पेय में आड़ू का रस डाला था, जिससे नियन सुई सुई एलर्जी से शौक होने वाला था। तूने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं तुझे मारता हूँ, यह 1-2 बार नहीं है, लेकिन तू सीखता ही नहीं। आज मैं तुझे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा ताकि तू जान ले किसे नहीं छेड़ना चाहिए। तू अपने आप को क्या समझता है? मैं तुझे कुचल डालूंगा, जैसे सड़क किनारे की चींटी को कुचलना आसान होता है। बस तू दिखने में मुझसे अच्छी नहीं है, दिमाग भी कम है। मुझे QR में आए केवल 1 महीना हुआ है और मुझे डिजाइनर के पद पर प्रमोट कर दिया गया। तू अब तक सिर्फ एक डिजाइन असिस्टेंट है। बचपन से तू हर चीज में मुझसे कम रही है, अब और भी कम हो गई है। तू मुझे कुचलना चाहती है, लेकिन आज से तू सिर्फ मुझे ऊपर से देख सकेगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि तू बदसूरत और बेवकूफ है, बल्कि इसलिए भी कि तू रखाल की बेटी है। हमेशा मुझसे 1 कदम नीचे रहेगी। मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अब से अगर तूने फिर छेड़ा मुझे और मेरे बच्चे को, मैं तुझे मार डालूंगी। सच में माँ बेटे का प्यार है। अगर तेरे अपने बच्चे को पता चले कि तेरे पहले से दूसरे बच्चे हैं, तो उन्हें कितना दुख होगा। तुम क्या कह रहे हो? तुमने सही सुना, तेरे बच्चे अभी भी जिंदा हैं। वे कहाँ है? वे कहाँ है? मैं उन्हें बहुत पहले बेच चुका हूँ। इस वक्त वे किसी पहाड़ी इलाके में दुख झेल रहे होंगे। आनरान, तुम उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाओगे। जाओ शु, तुम्हें क्या हुआ? किसने तुम्हें इतना मारा? आनरान ने। उसने फिर मुझे मारा और कहा कि मुझे खत्म कर देगी। वह कमीनी औरत अनगोपिंग, तुम मुर्दा हो क्या? बेटी को इतना पीटा गया। जियाओशु, तू चिंता मत कर, मैं जरूर उसे सबक सिखाऊंगा। सबक? कैसा सबक? अगर लोग तुमसे डरते तो क्या वे बेटी को मार सकते? जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी हुओ सिचुआन के स्पेशल असिस्टेंट ने मुझसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कल वे हमारे पूरे परिवार को खाने पर बुला रहे हैं। जब तक हम हुओ परिवार से जुड़ जाएंगे तो क्या उसे सबक सिखाना मुश्किल होगा? जियाओशु, अपने आप को खूबसूरत बना लो। सुना है वह हुओ मिस्टर अभी तक शादीशुदा नहीं है। मुझे पता है माँ, इस बार मैं जरूर आनरान को खत्म कर दूंगी। क्या आप ही हुओ मिस्टर हैं? आपसे मिलकर बहुत सम्मान हुआ। पापा, आपने गलती से पहचान लिया। वह आनरान का सस्ता पति है, बस एक बॉडीगार्ड। क्या एक बॉडीगार्ड और तुम टेबल पर बैठ गए? तुम्हें नियम नहीं पता? जाओ, वाइन खोलो और ठंडी करो। हजारों रुपए की चीज तुम्हें लाने में शर्म नहीं आई? वह बदबूदार बॉडीगार्ड हमें क्या समझता है? हम तो हुओ मिस्टर के दोस्त हैं। माँ, ऐसे नीच लोगों से बहस मत कीजिए। जब मैं हुओ मिस्टर से शादी कर लूंगी तो
तो उनके पूरे परिवार को सड़क पर सुला दूंगी। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ तुम मुझे कैसे सड़क पर सुलाओगी। असिस्टेंट फू, आप आ गए। हुओ मिस्टर कहाँ हैं? हुओ मिस्टर, यही हैं हुओ मिस्टर। चलिए फिर से परिचय कर लेते हैं। हुओ सिचुआन, आनरान के पति। माफ कीजिए हुओ मिस्टर, पहले हम अंधे थे, पहचान नहीं पाए। आपका बहुत अपमान किया, कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग मुझे सता सकते हो, लेकिन आनरान को नहीं छेड़ना चाहिए था। हुओ मिस्टर, आपने गलत समझा। आनरान ही जयाओशु को हमेशा सताती है। उसकी गर्दन देखिए, अब भी एक नील का निशान है। तो मैंने खुद कैसे देख लिया कि उसने ग्राहक के सामने आनरान पर झूठा दोष लगाया। हो जी, माफ कीजिए, मुझसे गलती हुई। बस इतना ही? बस एक माफ कीजिए से काम चल गया? क्या मैं आपको सिखाऊं माफी कैसे मांगी जाती है? हो जी। मैं मंशुए के साथ खुद अनरान से माफी मांगूंगा और उचित मुआवजा भी दूंगा। मैं उसे तुरंत नौकरी से निकाल दूंगा। भविष्य में वह अनरान को कभी परेशान नहीं करेगी, मैं कसम खाता हूं। काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा परिवार जियांगचेंग शहर से पूरी तरह गायब हो जाए। हो जी, आप बड़े दिल वाले हैं। छोटी गलती माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। मेरी कंपनी अभी भी जियांगजेंग में है। चिंता मत करो, तुम्हारी कंपनी अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर सो सकता है। और एक बात, अगर मुझे पता चला कि तुम में से किसी ने मेरी पहचान उजागर की, भले ही किसी ने कहा हो, मैं समझूंगा कि वह तुम हो। तब सिर्फ सड़क पर सोना नहीं होगा। हो जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक और मौका दीजिए। हो जी। मुसीबत आ गई है, मुझे आपसे मिलना है। अनरान को कोई सहारा मिल गया है। आन परिवार दिवालिया हो गया है। मैं आपसे मदद की गुहार लगाता हूँ। अनरान, उसे क्या सहारा मिल सकता है? उसने हो समूह के अध्यक्ष से शादी की है। हो सिचुआन। क्या वे दोनों कैसे साथ आ गए? अगर अनरान को पता चल गया कि हमने उसके बच्चे को अगवा किया था और उसने होजी को बता दिया। चुप रहो, समझ लो कि वह बच्चा मर चुका है। उस आन गुओपिंग से कह दो तुम में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लेकिन मुझसे मुंह फिसल गया। अनरान को पता है कि उसका बच्चा जीवित है। अब क्या होगा? तू बेवकूफ है। मेरा इरादा नहीं था। आप मेरी मदद कीजिए। आपने पहले हमारे परिवार की मदद की थी, कृपया इस बार भी मेरी मदद कर दीजिए। नहीं, उसे चुप कराओ और फिर उस आन गुओपिंग को भी बाद में एक साथ निपटा दो। नर्स हाउ, 5 साल पहले आपने मेरे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, क्या आपको याद है? मुझे आप याद है। जब मैं जागी तो बच्चा गायब था। डॉक्टर ने कहा कि एमनियोटिक फ्लूइड इन्फेक्शन हुआ था। इलाज के बाद भी बच्चा बच नहीं पाया। एमनियोटिक फ्लूइड इन्फेक्शन, मुझे याद है। बच्चा जब पैदा हुआ तो बहुत स्वस्थ था। इन्फेक्शन का कोई लक्षण नहीं था। क्या आपको यकीन है? बच्चे के शरीर पर एक खास निशान था, मुझे अच्छी तरह याद है। तो क्या आपको याद है उसके बाद मेरे बच्चे की देखभाल किसने ली और मेरे बच्चे को बचाने वाले डॉक्टर कौन थे? यह मुझे नहीं पता, पर अस्पताल के आर्काइव में उस समय के रिकॉर्ड होने चाहिए। आप जाकर देख सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर, मैं प्रसूति विभाग के रिकॉर्ड देखना चाहती हूँ। 26 अप्रैल 2019 का मरीज का नाम आनरान है। नहीं मिल सकते। पिछले साल आर्काइव में आग लग गई थी, सारे दस्तावेज जल गए। तो देखने का कोई और तरीका है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है? और कोई रिकॉर्ड नहीं है। कोई और तरीका जरूर होगा देखने का। डॉक्टर, मैं आपसे बहुत विनती करती हूँ, यह मेरे लिए बहुत अहम है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? माफ कीजिए, मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। आप प्रसूति विभाग में जाकर पूछिए। ठीक है, मैं समझ गई।
आर्काइव साफ कर दिया गया है और मैंने पता लगा लिया है प्रसूति विभाग के सारे डॉक्टर और नर्स सबसे पहले 4 साल पहले ज्वाइन हुए थे, उसे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा काम किया। मुंह बंद रख। हाँ हाँ हाँ। मम्मी, मैं ड्राइंग कंपटीशन में पहली आई हूँ। इनाम में एक इंस्टेंट कैमरा मिला। बहुत खूब मेरी जान। मम्मी, तुम खुश क्यों नहीं हो? मम्मी को कुछ नहीं हुआ। औरत कहती है ठीक हूँ, मतलब कुछ हुआ है क्या? पापा ने तुम्हें नाराज किया? हुआ दायोंग, अब कितने बजे हैं? तुम अभी तक नहीं लौटे? क्या तुम्हें इस घर की जरा भी परवाह नहीं? मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देती हूँ, फूल और केक लेकर वापस आ जाओ, वरना आज रात सड़क पर सोना। मम्मी, तुम उदास मत हो, मैंने पापा को डांट दिया। मम्मी, मैं और भैया हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम हमेशा तुम्हारे प्यारे बच्चे हैं। तुम दोनों कितने अच्छे हो। मम्मी अब नहीं रोएंगी, रोने से खूबसूरती खराब होती है। मैं मम्मी के साथ फोटो खींचना चाहती हूँ। ठीक है, मम्मी नहीं रोएगी। चलो फोटो खींचते हैं। मैं भी फोटो खींचूंगी। कैमरे की तरफ देखो। चीज। बच्चे, माफी चाहती हूँ, उस समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाई, पर अब मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही हूँ। पत्नी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पत्नी, तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने फिर से तुम्हें परेशान किया या मैंने तुम्हें नाराज किया? मैं अपनी गलती मानता हूं, सजा कबूल करता हूं। क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? मैं ठीक हूँ, बस बहुत खुश हूँ। अचानक लगा, तुमसे शादी करके बहुत अच्छा लगा। घर होना सच में बहुत अच्छा। मुझे भी ऐसा लगता है। तुमसे शादी करके अच्छा लगता है। तुम्हें फिर क्या हुआ? तुमने सच में खरीद लिया? क्या तुमने नहीं कहा था? न्यान मुझसे कहे 10 मिनट अंदर फूल और केक लेकर वापस आओ। तुम सस्ता कुछ नहीं खरीद सकते थे, ये दोनों मिलाकर सैकड़ों रुपए होंगे। यह एक फूल 300 से ज्यादा का है, लेकिन यह एवरलास्टिंग फूल है। अगर हम इसे सही से रखें तो यह कभी नहीं मुरझाएगा। कैसा है? तेरा पति रोमांटिक है। तुम बड़े बेवकूफ हो, तुम धोखा खा गए। इस एवरलास्टिंग फूल की इतनी कीमत नहीं है। रसीद दो मुझे, मैं इसे अपने डिजाइनर गांव पर लगाऊंगी, कंपनी से रीइंबर्स करवाऊंगी। जल्दी करो। मैंने इनवॉइस नहीं लिया। तुम खर्चीले हो, सच में फिजूल खर्च। बीवी, अब से मेरे लिए पैसे बचाने की सोचो मत। असल में एक बात है, मैं बहुत पहले से तुमसे कहना चाहता था। क्या? बस ये कि मुझे नहाना है। ठीक है, मम्मी तुम्हें नहलाएंगी। यह क्या है? तुम नहीं जानना चाहते थे कि आनरान तुमसे नफरत क्यों करती है? पता चल गया। मतलब? यह लो, यह आनरान का 5 साल पहले का डिजाइन है, उस साल के अंडाम अवार्ड्स फैशन अवार्ड। लेकिन यह डिजाइन किसी ने कॉपी करने की शिकायत की थी। आनरान अवार्ड के लिए अयोग्य हो गई और स्कूल से निकाल दिया गया। डिजाइन इंडस्ट्री में कलंक बन गई। पर इसका मुझसे क्या लेना देना? मैंने तो उसकी शिकायत नहीं की थी। तुमने ही शिकायत की थी। सही कहूं तो तुम्हारी पूर्व पत्नी जियानफेई ने तुम्हारे नाम पर शिकायत की थी। वह थी, और उसने ऐसा क्यों किया? यह मुझे नहीं पता। आफू, तुरंत फ्रीज करो। हुओशी द्वारा जियानफेई के लिए खोले गए सभी खाते। हुओशी अब उसके सभी खर्च नहीं उठाएगा। सुनो सब लोग, अपना काम रोक दो। मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ। यह है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध डिजाइनर सुश्री जियानफेई। वह जल्द ही इस कंपनी की प्रोजेक्ट पार्टनर बनेंगी। आप सब तालियों से स्वागत करें। तुम आनरान हो, है ना? आप मुझे जानते हैं। बेशक मैं तुम्हें 5 साल पहले से जानता था। तुम अब जाकर अपना काम करो।
इस प्रोजेक्ट को मैं मिस ऑन को सौंपना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। मैं कॉन्ट्रैक्ट देख लो। ₹3,00,000 का बोनस। मैंने तुम्हारी कृतियाँ देखी हैं, बहुत प्रतिभाशाली हो। इस बार मैं क्यूआर में शामिल हुआ हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। धन्यवाद, मैं पूरी कोशिश करूंगी, सबसे अच्छा डिजाइन दूंगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में गर्भवती महिलाओं के लिए बनाया गया है। डिजाइनर को गर्भावस्था का अनुभव होना चाहिए। पता नहीं आप इस बारे में क्या सोचते हैं। यह बात मैंने कभी किसी को नहीं बताई। असल में 5 साल पहले मैं एक बार गर्भवती हुई थी। मुझे नहीं लगा कि आप इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ झेल चुकी हैं। तो ऐसे करते हैं, क्या आप आज रात फ्री हैं? मैं आपके घर आकर बात करना चाहती हूँ। हाँ। चिकन सूप आ गया, गरम है, सावधान। इतना शानदार खाना। क्या तुम चाहती हो कि हमारा घर अगले महीने भूखा रहे? मैंने बड़ी मुश्किल से एक बड़ा आदमी मिला है जो मेरी कद्र करता है, तो मुझे अच्छी तरह से खिलाना पिलाना होगा ना। बस 30 लाख में तुम खरीद ली गई। मैं और न्यान न्यान सुई सुई इतना शानदार खाना कभी नहीं खाया है ना। बस 30 लाख? और तुम्हें बोलते शर्म नहीं आती? तो तुमने पिछले महीने कितना कमाया? पिछले महीने मुनाफा थोड़ा कम था, बस 7-8 करोड़ के आसपास। करोड़ हटा दो तो सही रहे। न्यान न्यान सुई सुई, जब मम्मी बहुत पैसे कमाएंगी हर दिन तुम्हें स्वादिष्ट खाना खिलाएंगी। अच्छा अच्छा। सच बताऊं तो असल में मैं ही हूँ। वे आ गईं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। आइए, आपसे मिलवाती हूँ, यह मेरे पति हैं। यह है न्यान न्यान और सुई सुई। बहुत दिनों बाद मिले। आप पहचानते हैं एक दूसरे को? फिर से मिलवाती हूँ, मैं जियान फी हूँ। न्यान न्यान और सुई सुई की असली माँ। बोलो, तुम जानबूझकर ऑनरान के पास क्यों आई? आखिर तुम क्या चाहती हो? बस इत्तेफाक था, और तुमने मेरे सारे कार्ड बंद कर दिए हैं, तो मुझे पैसे कमाने का तरीका तो ढूंढना ही था। बस इतने सालों बाद मिले। मुझे नहीं लगा था कि तुम अब इतने दिलचस्प बन जाओगी। यह पहचान छिपाने का कॉस्प्ले खेल रही हो। बेहतर होगा कि तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं पूछती हूँ, तुमने उस वक्त ऑनरान पर नकल का झूठा आरोप क्यों लगाया? झूठा आरोप? उसने सच में नकल किया था, और वह मेरा काम था। उसने तुमसे नकल किया? कितना हास्यास्पद है। मैंने उसका डिजाइन देखा है, वह तुमसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। वह बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उस समय का वह काम मैंने न्यान न्यान और सुई सुई को पेट में रखते हुए खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए डिजाइन किया था। तुम कहते हो कि ऑनरान कभी गर्भवती नहीं हुई, तो वह इसे कैसे डिजाइन कर सकती थी? बस बहाने मत दो। तुम जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहता। आगे से हमारे जीवन में मत आना। हमारे परिवार की जिंदगी इस्तेताल की बात ना की। सी जुआन। सी जुआन, मुझे पता है मैंने पहले गलत किया। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मैं एक अच्छी माँ बनूंगी। मैं न्यान न्यान और सुई सुई की भरपाई करूंगी। बहुत देर हो चुकी है जब तुम मुझसे मिलने के लिए बीमार न्यान न्यान और सुई सुई को छोड़कर चली गई थी। उस पल से तुम उनकी माँ नहीं रही, वे तुम्हारे बच्चे नहीं रहे। मैं चेतावनी देता हूं, अगर तुमने कोई साजिश रची ऑनरान को फंसाने की, अगली बार तुम जाओगी ऑस्ट्रेलिया नहीं, सीधे सोमालिया। मिला। माँ, आपने स्वर गलत पढ़ा या मेल है? हाँ, माँ ने गलत देखा। माँ, आप चिंता मत करें, पापा को मेरी असली माँ पसंद नहीं है। वह मेरी असली माँ के साथ भागेगा नहीं। माँ, इसे धोखा कहते हैं, भागना नहीं। माँ, आप निश्चिंत रहे, 3 पैर वाला मेंढक मिलना मुश्किल है। 2 पैर वाले आदमी बहुत सारे हैं। आप उसे तब सीधे लात मार दें और हमारे लिए नए पापा ढूंढ दें। बदमाश लड़का फिर से मेरे पीछे बुराई कर रहा है ना। वो उसकी बात मत सुनो, बकवास कर रहा है। मैंने जियान फेई से सिर्फ 5 मिनट बात की। पता था कि तुमने अभी खाना नहीं खाया है। विशेष रूप से तुम्हारे लिए पैक किया, तुम्हारी पसंदीदा क्लैम नूडल्स। चाहकर देखो। तुम लोग क्या बात की? वो हम असल में वह तुमसे फिर से जुड़ना चाहती है ना? नहीं नहीं नहीं,
वह सिर्फ अच्छे से भरपाई करना चाहती है। नियान नियान और सुई सुई। वह पहले क्या कर रही थी? मैंने उसे जाने दिया, उसे भविष्य में हमारी जिंदगी में दोबारा हस्तक्षेप न करने के लिए। लेकिन वह आखिरकार बच्चों की असली माँ है। अगर वह वाकई बच्चों से मिलना चाहती है तो उसे मिलने दो। मैं कहता हूं, तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। अगर कभी वह बच्चों को फिर से छीन ले तो कैसे? नियान नियान और सुई सुई ऐसे बच्चे नहीं हैं। और तुम निश्चित रूप से मेरे पक्ष में रहोगे, है ना? तो वह सिर्फ पिछला अध्याय है। हम ही असली परिवार है। बीवी, वीकेंड का क्या प्लान है? वीकेंड मुझे डिजाइन ड्राइंग पूरी करनी है। यह प्रोजेक्ट बहुत जल्दी चाहिए। लेकिन वीकेंड बच्चे कहते हैं वे चाहते हैं। वीकेंड पर पापा हमें ले जा सकते हैं। माँ, आप अच्छे से काम करें, आपको 30 लाख जरूर कमाने हैं। सुई सुई, तुम लोगों ने कहा था ना कि माँ पापा को वीकेंड पर तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहते हो। पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी में भाग लेने के लिए मैंने तो खासकर 10 करोड़ का प्रोजेक्ट छोड़ा है। माँ इस घर के लिए मेहनत कर रही हैं, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। तुम परेशानी मत बढ़ाओ। क्या तुम्हें गिनती नहीं आती? माँ 30 लाख कमा सकती हैं, मैं 10 करोड़ कमा सकता हूँ। तुम्हारे पैसे आखिरकार हमारे हैं, हमें कोई दुख नहीं है। तुम क्यों दुखी हो रहे हो? कैस की टीचिंग क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। आज पेरेंट चाइल्ड स्प्रिंग आउटिंग भी है। हाँ, मैं भी चाहता था कि बच्चा कैस किंडरगार्टन में पढ़े, लेकिन नहीं हुआ। कैस? क्या यह नियान नियान और सुई सुई का स्कूल नहीं है? प्रबंधक, मैं दोपहर में छुट्टी ले लूं। तुम्हें छुट्टी के लिए पहले बताना चाहिए था। ऐसे करोगे तो अनाधिकृत अनुपस्थिति मानी जाएगी। होने दो, मैं चलता हूँ। यह पियोगे? गुलाबी वाला? सिचुआन, मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। ठंड है तो कपड़े पहन लो, मैं हीटर नहीं हूँ, चिपकने से क्या फायदा। पापा, वह कहती है कि हमसे मिलने आई है, लेकिन हमेशा आपसे बात करती है। आपको जरूर संभल कर रहना है। हाँ। बकवास मत करो। यह बात माँ को बिल्कुल मत बताना, वरना वह मुझे फिर डांटेगी। अगर माँ होती तो अच्छा होता, तब हम खा सकते अपने हाथों से तोड़े फल। तो हम फल वापस ले जाकर माँ को खिला सकते हैं। अच्छा। तुम आए तो बताया क्यों नहीं? मैंने देखा तुम वहाँ थे तो मैं नहीं गया। तुम बच्चों से मिलने आते हो, यह आसान नहीं है। बच्चों के पिता ने सुबह मुझे बताया। उम्मीद थी कि मैं उनकी असली माँ के रूप में बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताऊं, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। तुम सिचुआन को मत दोष देना। अगर तुम बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हो तो सीधे बोलो, मैं तो रोकूंगी नहीं। हमारे रिश्ते में दरार डालना चाहती हो तो कोई अच्छा तरीका इस्तेमाल करो। यह झूठ तो बस एक धक्के से फूट जाता है, बहुत निम्न स्तर है। ठीक है, तो मैं साफ साफ कहती हूँ, बच्चे मेरे हैं और पति भी मैं वापस ले लूंगी। अगर तुम खुद चली जाओ तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ, जिससे तुम्हें हो दायों के साथ गरीबी में नहीं रहना पड़ेगा। तुमने मुझे प्रोजेक्ट के लिए बुलाया, सच में कोई न कोई मकसद था। हाँ, मकसद था, लेकिन प्रोजेक्ट असली है और इस प्रोजेक्ट की वजह से तुम फिर से डिज़ाइन इंडस्ट्री में आ सकती हो। क्या तुम परिवार की वजह से अपना करियर छोड़ दोगी? मैं सब कुछ चाहती हूँ, तुम कुछ भी नहीं ले पाओगी। मैं इंतजार करूंगी। काम तो तेज है, डेडलाइन में अभी 3 दिन बाकी हैं। पक्का फिर से देखना नहीं चाहते। अनुबंध के अनुसार आपने समाप्त कर लिए हैं 3 संशोधन के अवसर। सप्ताहांत में मुझे परेशान मत करना, मैं बच्चों के साथ खेल के मैदान जा रहा हूँ। संयोग है, मैंने पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी डे पर नानियान सुई सुई से वादा किया था कि सप्ताहांत में उन्हें डिनेनी पार्क ले जाऊंगी। बताओ, वे तुम्हारे साथ जाना चाहेंगे पुराने मनोरंजन पार्क, लंबी कतार में लगकर सस्ता हैमबर्गर खाना, या मेरे साथ जाना चाहेंगे वीआईपी मजे करना और मिशेलिन भोजन खाना? मेरे बच्चों को खरीदने की कोशिश मत करो, वे चापलूसी में नहीं आते।
मिशेलिन भोजन और डेनिनी या मनोरंजन पार्क और सुपर जंबो बर्गर। तुम क्या चुनोगे? बेशक डिज्नीलैंड और मिशेलिन डिनर। सोचना भी क्या है। हाय रे, मेरा बच्चा मुझसे छिन जाएगा। अब क्या करूं? तुझे डर है कि वह तेरा बच्चा छीन लेगी या तेरे पति को? बच्चा तो है ही, आखिर वह बच्चे की असली माँ है। अगर वह सच में बच्चे की भरपाई करना चाहे, मैं उसके सामने कहाँ टिक पाऊंगी? और उस बदमाश आदमी को जो ले जाए, ब्लॉक कर दिया। हाँ, यही तो बात है। वह दूसरी शादी वाला आदमी तेरे मारने लायक कहाँ? तूने उसे कब छोड़ा? बहन, मैं तुझे 10 मॉडल दिला दूंगी तेरी सेवा करने के लिए। आदमी 10। बहन, तू ही सबसे अच्छी है। ओ जी, येडा के वैंग जी मीटिंग रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। अजीब है, दिख क्यों नहीं रहा अनरान का वीडियो फीड? तुम्हें दिख रहा है? हाँ, मुझे दिख रहा है। बीवी जी ने कल दोपहर एक पोस्ट डाला था। उसने तुम्हें ब्लॉक तो नहीं कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उसे मैसेज भेजती हूं। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। तो येडा के वैंग जी टाल देंगे। घर ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट की क्या बात? सिचुआन, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरा तुमसे कुछ नहीं कहना। क्या तुम्हें हमेशा मुझसे इतना ठंडा रहना है? एक दिन पति पत्नी, 100 दिन का प्यार। और मैंने तुम्हें एक बेटी दिए। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ नियान और सुई सुई को जन्म देने के लिए, लेकिन तुम उनसे जरा भी प्यार नहीं करती। तुम्हें पता है हमारी शादी बच्चों की वजह से हुई थी। अब और क्या बात करनी? दुनिया में ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती? मैंने 10 महीने पेट में रखा। बार उल्टियाँ हुई। एक भी रात चैन से नहीं सोई। कहीं जाती नहीं थी। डरती थी कि कहीं लग न जाए। जब दोनों को जन्म दिया, डॉक्टर ने कहा सीजरियन मत करवाना। मैं 2 बार बेहोश हो गई दर्द से। मैंने उनके लिए अपना अच्छा करियर छोड़ दिया, खुद ही उनकी देखभाल की। यह सब तुम्हें पता नहीं। तुम सिर्फ वही देखते हो जब मैंने लापरवाही की, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक बार लापरवाही की थी। मैं पूरे दिल से नियान और सुई सुई की भरपाई करना चाहती हूँ। इस शनिवार को मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ कि बच्चे मेरे पास रहें। क्या मैं तुमसे विनती कर सकती हूँ? मेरी यह इच्छा पूरी करने के लिए कृपया। अच्छा, बीवी, कैसे तुमने मेरा वीचैट ब्लॉक कर दिया? मैंने गलती से छू दिया। तो तुम अनब्लॉक कर दो ना। बाद में देखते हैं। क्या हुआ? वीकेंड पर तुम और नियान और सुई सुई कोई प्लान है? वीकेंड पर मैं नियान और सुई सुई को ले जा रहा हूँ अपने गांव घर। बूढ़े माँ बाप बच्चों को याद कर रहे हैं, है ना? नियान और सुई सुई। हाँ। कब से? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं बूढ़ों के लिए कुछ टॉनिक ले आता हूँ। नहीं, धोल को। इस बार उन्हें ले जा रहा हूँ बस गांव जाने के लिए, वंश वृक्ष पर नाम चढ़ाने और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने। हमारे वहां काफी पुरानी सोच है। तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। मुझे डर था कि तुम बुरा मानोगी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। ठीक है। तुम क्या पैक कर रही हो? कुछ नहीं, घर बहुत गंदा लग रहा था, बस थोड़ा साफ कर रहा था। तो मैं कमरे में जाता हूँ। तो तुम याद रखना मुझे अनब्लॉक करना। छोटी मरमेड पिघल गई सूर्योदय की पहली किरण में। सुबह होने पर राजकुमार को छोटी मरमेड कहीं नहीं मिली, बस जहाज के किनारे लहरों पर एक खूबसूरत झाग दिखा।
खत्म, अब सो जाओ। पापा, मम्मी खुश नहीं लग रही हैं। क्या उन्हें पता चल गया कि हमने झूठ बोला? मेरे विश्लेषण के अनुसार मम्मी शायद हर महीने के वो दिन जब उन्हें सबसे ज्यादा देखभाल चाहिए। तुम्हें ये सब कहाँ से पता चला? आगे से फोन कम चलाओ। जल्दी जाकर मम्मी के लिए गुड़ अदरक की चाय बनाओ और उनका पेट दबाओ तो उन्हें आराम मिलेगा। मेरी जानकारी के अनुसार तुम्हारी मम्मी हर महीने की 15वीं से 20वीं तारीख को होता है। अभी बहुत दिन है, जल्दी सो जाओ। ड्राइवर भैया, उस गाड़ी के पीछे लग जाओ। ठीक है बेटी, पकड़ के बैठो। बेटी, यह होटल नहीं है, तुम किसी और के पीछे आ गई हो। हाँ, मैं गलत आदमी के पीछे आ गई। बेटी, उदास मत हो, अच्छे लड़के बहुत हैं और ढूंढ लो। तुमसे छुपाना नहीं, मैं भी सिंगल हूं। तुम सही कह रहे हो। यार, तुमने पिछली बार जो 10 मॉडल्स बताए थे उन्हें बुला दो। आज रात मैं पार्टी करूंगी। दीदी, आज इतना मजा आया। हम वीचैट पर जुड़े। अगली बार आओ तो मुझे बुलाना, तुम्हें मजा आएगा। मेरी मम्मी को मत छेड़ो। ये मेरा काम नहीं है ना। उसने खुद कहा था कि वह सिंगल है। हवो जी, क्या तुम भूल गए कि तुम शादीशुदा हो? हाँ। नशे का नाटक मत करो। आने का टैक्सी किराया क्या तुम रीइंबर्स कर सकते हो? निकल। हेलो। सुना है जो लोग नशे में होते हैं उनके जोड़ सख्त हो जाते हैं। इसकी बाजू उठाओ, बाजू नीचे नहीं गिरेगी। तुम इतने भोले कैसे हो? नियान ने जो मनगढ़ंत कहा वो भी तुमने मान लिया? हाँ ना, तुम जो कहते हो मैं सब मान लेता हूँ। बिल्कुल आसानी से बहक जाते हो। जैसे तुम कहते हो कि वीकेंड पर दादा दादी के साथ गांव गए थे, मैंने भी मान लिया है ना। तुम्हें सब पता चल गया। सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें ऐसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था मुझे कोई आपत्ति नहीं है तुम उससे मिलने जाओ, क्योंकि मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। वह तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? अनरान, मैं आओ यहाँ। मैं तुमसे कहता हूँ मम्मी, हम अपनी असली माँ से मिलने नहीं गए। हम तो बस तुम्हारे लिए क्लॉ मशीन से खिलौना निकालने गए थे। तुमने मुझे ब्लॉक करने से पहले क्या तुमने एक पोस्ट नहीं किया था जिसमें कहा था कि तुम्हें एक छोटा काला खिलौना चाहिए? हमने कई बार कोशिश की, तब जाकर यह लिमिटेड एडिशन मिला। यह मैंने और बहन ने मिलकर निकाला। यह मम्मी पापा को दर्शाता है। नियान और सुई, हम चारों हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। मम्मी, हमने असली माँ को नहीं बुलाया, लेकिन वह खुद ही आ जाती है। आज उसने हमसे कहा किसी को मम्मी के साथ डिनिनी पार्क चलना है और मैंने मिशेलिन का खाना बुक किया है। हमारी आज पहले से कोई प्लानिंग है। हाँ। कृपया हमारा पीछा करना बंद करें। बाय बाय। मैं सिर्फ मम्मी के लिए खिलौना निकालना चाहता हूँ। उसके साथ डिनिनी नहीं जाना और मिशेलिन का खाना भी नहीं खाना। हमने उससे कोई बात नहीं की, सीधे चले गए। लेकिन वह आखिर तुम्हारी असली माँ है। उसने कहा कि उसने हमें जन्म दिया, लेकिन जब पापा नहीं है वह हम पर नहीं हंसती और नहीं गले लगाती और नहीं सोने से पहले कहानी सुनाती। तुमने हमें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम हम पर हंसती हो, हमें गले लगाती हो और सोने से पहले कहानी सुनाती हो। मम्मी, काश मैं तुमसे जन्मी होती। हालांकि तुम मुझसे जन्मे नहीं हो, लेकिन
मैं तुमसे अपने असली बच्चों की तरह प्यार करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए नाशपाती का सूप बनाया है नशा उतारने के लिए। ऑनरान, खून का रिश्ता घर नहीं बनाता, प्यार घर बनाता है। हाँ। ऑनरान, मुझे पता है मैं आजकल तुम्हें अक्सर गुस्सा दिलाता हूं, तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। तुम फिर से पैसे बर्बाद किए। नहीं किए। ओके, यह मैंने ठेले से खरीदा है, बहुत सस्ता है, 20 रुपए। तो मुझे पहना दो ना। बीवी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम बड़े झूठे हो। मैं सच कह रहा हूं, तुम सच में बहुत अच्छी लगती हो। मैं अपने बारे में नहीं कह रहा। यह हार वाकई महंगा नहीं है। मैं हार के बारे में भी नहीं कह रहा। तुम लोग मेरी पीठ पीछे दादा दादी से मिलने जाने की बात कह रहे थे और तुम लोग तो क्लॉक रेन खेलने गए थे। मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने के लिए था ना। मुझे ऐसे सरप्राइज पसंद नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है धोखे से हुआ दायूं। मुझे कोई फूल नहीं चाहिए, कोई हीरा नहीं चाहिए, और न ही कोई मीठी मीठी बातें। मैं सिर्फ एक चाहती हूँ, ईमानदार शादी। अगर फिर से मुझे धोखा दिया तो मैं तुमसे तलाक ले लूंगी। हेलो ऑनरान, क्या तुम आज रात त्यान्युए होटल आ सकती हो? मेरा एक जरूरी काम है जो तुमसे आमने सामने कहना चाहता हूँ। ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह तुम पर बहुत उदार है, करोड़ों का हार और दे दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? यह क्रिस्टीज में अभी नीलाम हुआ है। ऑस्ट्रियाई शाही हीरे का हार, कीमत 2 करोड़ रुपए। इस बारे में मैं पूछ लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हें तो उसका नाम भी नहीं पता, तुम कैसे पूछोगी? और उसका नाम हुओ दायुंग नहीं है, उसका नाम हुओ सिचुआन है। हुओ सिचुआन। वो सिचुआन बहुत लो प्रोफाइल हैं, कभी कोई इंटरव्यू नहीं देते, इसलिए बहुत से लोगों ने कभी नहीं देखा। उनका असली चेहरा पता नहीं था कि वह तुम पत्नी को भी छिपा रहे हैं। अपने आर बाइफ और नियान और सुई वे असल में हमेशा से जानते थे पापा की असली पहचान, लेकिन उन्होंने तुम्हें नहीं बताया। तुम उनके लिए इतना करती हो और वे हर बात में तुमसे सावधान रहते हैं। यह वही है जिसने मेरी नकल की शिकायत की थी, मेरा डिजाइन करियर खत्म कर दिया है ना? अरे वो बात जब हम नए शादीशुदा थे, वह मुझे खुश करने के लिए ऐसा किया था। मुझे नहीं पता था कि इससे तुम पर असर पड़ेगा। ऑनरान, असल में मेरा नाम हुओ दायुंग नहीं है। मैं हुओ ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, हुओ सिचुआन। शुरू में मैं तुमसे सावधान था क्योंकि बच्चों का अपहरण हो चुका था, मुझे सावधान रहना था। लेकिन बाद में बातचीत से पता चला तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। तुम मजबूत हो, तुम आशावादी हो और बच्चों के लिए बहुत अच्छी हो। मुझे बिना एहसास के तुमसे प्यार हो गया। असल में मैं तुम्हें बहुत पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें पसंद नहीं हुओ सिचुआन, तो मैं डर गया। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। ऑनरन, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? ऑनरन, तुम आ गईं, बैठो। मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि कह सकूं। चलो तलाक ले लेते हैं। क्यों? तुम ही बताओ क्यों? वो सिचुआन, वो ओजी। ऑनरन, मैं हर महीने 6-7 हजार कमाता हूँ। सीईओ का बॉडीगार्ड हूँ, न गाड़ी न घर। माँ नौकरानी है, पिता रसोइया है। हुओ सिचुआन, तुमने इतना बड़ा झूठ रच डाला। तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। क्या तुम इतना डरते हो कि मैं तुम्हारा पैसा लेकर भाग जाऊं? ऑनरन, मैं नहीं। तुम लोगों ने कभी मुझे परिवार का हिस्सा नहीं माना।
जो कुछ भी तुमने मुझसे कहा वह सब झूठ था। हमने तुमसे झूठ नहीं बोला। सुई सुई, नियान नियान, तुम्हें सच में अपनी माँ मानते हैं और मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक रहना चाहता हूँ। प्यार करता हूँ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए। तूने मेरी इज्जत बर्बाद कर दी, मुझे डिजाइन इंडस्ट्री में कलंक बना दिया और तू कहता है कि तू मुझसे प्यार करता है। यह बात मुझे सच में नहीं पता थी। मैं कसम खाता हूँ। तू पूरी तरह से झूठा है, तो मैं तुझ पर कैसे भरोसा करूं? तुम्हारा अनुमान सही है। मैं तुम्हारे करीब आई सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए। अपनी आधी संपत्ति तैयार रखो, हम तलाक ले रहे हैं। आनरन, पत्नी आनरन, मैं तुमसे कहता हूँ संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तलाक मैं कभी नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, बस 6 महीने अलग रहना और मैं एक तरफा तलाक के लिए आवेदन कर सकती हूँ। सामान मैंने पहले ही तैयार कर लिया है। बाहर अंधेरा हो गया है, अकेले जाना खतरनाक है। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। इसने कहा मैं जा रही हूँ। यह तुम्हारे लिए सामान है। आह, माँ प्लीज पापा को माफ कर दो, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ हम नहीं चाहते पापा से अलग होना। तो तुम लोग उनके साथ चले जाओ। माँ बड़ों ने गलती की, बच्चे तो बेकसूर होते हैं। सजा पापा को दो, हमें नहीं। अगर पापा पसंद नहीं तो पापा को निकालो, बच्चों को रखो। तुमने पापा को सजा दी तो हमें सजा नहीं मिलेगी। हाँ नियान नियान, सुई सुई, क्या तुम लोग पापा के साथ नहीं रहना चाहते? क्या तुम्हें पापा पर तरस नहीं आता? जब तक माँ ठीक है हमारा घर खुशहाल है। जहाँ माँ होती है वहीं घर होता है। पापा के बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ नियान नियान, सुई सुई। ठीक है, जल्दी सो जाओ, कल स्कूल भी जाना है। तो मुझे भी नहीं जाना है ना? हेलो, क्या मेंटेनेंस है? मेरे घर पर एक अजनबी है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। कृपया आकर इसे संभालिए। हुओ नियान नियान। ठीक है, चलते हैं, सो जाओ। माँ मुझे लगता है हुओ उपनाम अच्छा नहीं लगता। आज से मैं तुम्हारा उपनाम लूंगा। आन नियान नियान। ठीक है, तो मैं आन सुई सुई बनूंगी। ठीक है, आन नियान नियान और आन सुई सुई। तो माँ तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है एक अकेली माँ जो अपने 2 बच्चों के साथ रहती है। यह कहानी सुनोगे? हाँ, जल्दी सो जाओ। को दायूंगी। पत्नी तुम लोग हो? तुम दिन भर यहाँ घर के काम करते हो। हुओ दायोंग बनने का क्या फायदा? तुमने यह पहचान बनाकर आनरान को पाया था। क्या तुम दोबारा कोशिश नहीं कर सकते? बेकार है, वह मुझसे मिलना ही नहीं चाहती, फोन भी नहीं उठाती। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। देख लो अब। तुम यहाँ बेवजह की बातें मत करो। तुम जल्दी से यह एप्रन उतारो, अच्छे से तैयार हो जाओ। मैंने सुना है ऑनरान के स्कूल में आज कुछ हो रहा है। एलुमनाई चैरिटी सेल। ऑनरान भी वहाँ है। अब गए तो समय रहेगा। वहाँ जाना मतलब तलाक पर हस्ताक्षर करना। मैं नहीं जाऊंगा। अरे ये बच्चा। अरे आनरान, तुम जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं आ सकती? तेरा दाखिला तो पैसे से खरीदा गया था। हर बार इम्तिहान में फेल होती थी। अगर तेरे पिता ने यह बिल्डिंग स्कूल को दान नहीं दी होती तो तू आज तक ग्रेजुएट नहीं हुई होती। तेरी कॉपी करने की बात कौन नहीं जानता? ओह, तू नेटवर्किंग के लिए आई है, सपने मत देख। मैंने कॉपी नहीं किया। जो साफ है वह साफ है। बात तुम्हारी है। फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बाएं से वैलेंटिनो कॉपी किया, दाएं से मार्जिएला। लगता है सिर्फ तुम्हारा नाम खुद का लिखा हुआ है। बस जुबान चलती है तुम्हारी। थोड़ी देर में तुम्हारा बेकार डिजाइन जब कोई नहीं खरीदेगा तब देखेंगे तुम्हारी अकड़। मिस आन, आप भी आ गई? सुना है आप तलाक ले रही हैं। हाँ, जो मुझे नहीं चाहिए तुम उठा लो। कृपया इस चैरिटी नीलामी में भाग लेने वाले डिजाइनर मंच पर आएं। आज की पहली वस्तु नंबर 3 का काम है। आईपैड पर दिखाया गया है। कृपया अपनी बोली लगाएं।
2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख। बधाई हो इस सज्जन को 8 लाख की कीमत पर नंबर 3 का काम खरीदा। यह डिजाइनर क्विंग क्विंग का काम है। अब हम नंबर 7 पर आते हैं जो अनरान का है। यही है कॉपी करने वालों का अंजाम। अनरान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी नीचे चले जाओ, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। क्या कोई मेहमान बोली नहीं लगा रहा? क्या आज का यह काम बिना बिका रह जाएगा? 10 करोड़। हो जी, वह यहाँ कैसे आए? 10 करोड़ पहली बार, 10 करोड़ दूसरी बार, 10 करोड़ तीसरी बार। होजी को बधाई, उन्होंने नंबर 7 का काम खरीदा। और अनरान को भी बधाई, आपके काम ने आज की सबसे ऊंची बोली पाई। होजी से पूछना चाहूंगा, आपने इतनी बड़ी रकम क्यों दी इस काम को खरीदने के लिए? मैंने 10 करोड़ इसलिए दिए इस शाम के गाउन को खरीदने के लिए, क्योंकि अनरान मेरी नज़र में सबसे श्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर हैं। हो जी, उन्होंने आपकी पत्नी के काम की कॉपी की थी ना? कॉपी करने की बात बिल्कुल झूठ है। यह हो ग्रुप की बहुत बड़ी गलती थी। मैं यहाँ अनरान जी से इन सालों के झूठे आरोपों के लिए औपचारिक माफी मांगता हूँ। और ओ ग्रुप समर्थन करता रहेगा अनरान जी के डिजाइन कार्य को और 10 करोड़ रुपए की राशि से एक छात्रवृत्ति स्थापित करेगा ताकि स्कूल और डिजाइन प्रतिभाओं को तैयार कर सके। कॉपी का मामला मैं शुरू से आखिर तक गहराई से जांचूंगा। पत्नी, अभी पति ने तुम्हारी इज्जत बढ़ाई ना, अब पछतावा हो रहा है मुझसे तलाक लेने का। अब भी मौका है। बहुत खुश हो ना तुम? सोचते हो खुद को हीरो बन गए। कभी सोचा है अगर तुम नहीं होते तो आज 5 साल बाद मैं डरते डरते नीलामी में किसी के बचाने का इंतजार कर रही होती? हाँ, मुझे हो दायोंग पसंद है, लेकिन तुम हो सिचुआन हो। अनरान, अनरान, मुझे छोड़ो। कहाँ चोट लगी? तुम्हें क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं 3 तक गिनता हूँ। मुझे छोड़ो। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं तुम पर छेड़छाड़ का केस कर दूंगी। चिल्लाओ, मेरे पास तुम्हें चुप कराने के 100 तरीके हैं। क्या कर रहे हो? मत हिलो। सूज गया है। मैं तुम्हारे लिए बर्फ ले आता हूँ सूजन कम करने के लिए। घर में बर्फ नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लाऊंगा। बर्फ नहीं मिली, लेकिन आइसक्रीम भी काम चला लेगी। और तुमने कहा था कि तुम्हें हुओ दायोंग पसंद है, हुओ सिचुआन पसंद नहीं। तो मैं हुओ दायोंग बनने को तैयार हूं, एक बॉडीगार्ड बनकर। 7-8 हजार रुपए महीना वेतन हमारे किराए के घर में किफायत से अपनी छोटी सी जिंदगी बिताएंगे। तुम अच्छा खाना सब बच्चों को बांट दोगी, मेरे सूप नूडल्स में एक टुकड़ा मीट और डाल दोगी। मैं तुम्हें फूल दूंगा, उपहार दूंगा। तुम मुझे पैसे बर्बाद करने के लिए डांटोगी। हमारी लड़ाई होगी, लेकिन बच्चे तुम्हारे पक्ष में होंगे, तुम्हारी मदद से मुझे परेशान करेंगे। अनरान, मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। क्या हम तलाक नहीं ले सकते? मैं तुम्हारा हुओ दायोंग बनूंगा, मैं कसम खाता हूं। मैं नहीं हो सकता। यहां तक कि भगवान भी नहीं चाहते मुझे एक और मौका देना। शायद बल्ब है, फिर से खराब हो गया। अनरान, मैं बल्ब बदलता हूं। पहले बदलने की जरूरत नहीं।
तुमने मुझे माफ कर दिया? चुप रहो। भैया क्या हुआ? बहन, तुम बड़ी बहन बनने वाली हो? ऑनरॉन, ये तुम्हारे लिए है। मिलने का तोहफा। यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। तुम ले लो ना, यह माता पिता का प्यार है। पहले मैंने तुमसे झूठ बोला था, यह तुम्हारी भरपाई है। हमारा सिचुआन हालात खराब हैं और दूसरी शादी है, मित्तों कर ली, और भी कई बुरी आदतें हैं, तो पैसे के अलावा और कुछ नहीं है जो दे सकें। पहले यह नालायक बेटा गरीब बन गया था। तुम दोनों ने सिर्फ शादी रजिस्टर कराई, शादी का समारोह नहीं किया। वाकई तुम्हारी बहुत तकलीफ हुई। अब हमने तय किया है तुम दोनों के लिए एक भव्य शादी का समारोह। हाँ, तो तुम कब सुविधा हो, हम लड़के के पिता से मिलें और माँ से। मैंने उनसे बहुत पहले ही संबंध तोड़ लिए थे। कोई बात नहीं, आगे से हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। पिताजी, माँ और मैं पति। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार जियांगचेंग के सबसे अमीर आदमी हुओ सिचुआन और श्रीमती आन रान इस महीने त्यान्यू होटल में भव्य शादी का समारोह आयोजित करेंगे। क्यों तुम इतना अच्छा जीवन जी रहे हो, हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, तो तुम भी अच्छे से नहीं रह पाओगे। मिस्टर हुओ ने आपके लिए भव्य शादी का आयोजन किया, बहुत रोमांटिक था। मिस अन, आज आप सिर्फ जियांगचेंग की सबसे खूबसूरत महिला नहीं है, बल्कि पूरे जियांगचेंग की सबसे खुशहाल महिला है। शुक्रिया। मम्मी आ गई। मम्मी आप बहुत सुंदर हैं। मम्मी, आप पापा से शादी मत करो, मुझसे शादी करो। हुओ न्यान न्यान, आज हमारे परिवार का अहम दिन है, तुम शरारत नहीं कर सकते। मुझे कुछ कहना है तुम दोनों से। अनरान, नियान नियान, सुई सुई, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें बुलाया नहीं था, कृपया बाहर जाओ। मुझसे अच्छे से बात करो, मेरे पास तुम्हारी कमजोरी है। अगर नहीं चाहते कि मिस्टर हुओ को पता चले तुम्हारे सारे राज, तो मुझे दे दो 3 करोड़। क्या मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को नहीं कहा था जियांगचेंग छोड़ने को? लगता है सजा कम थी। कोई तो आओ। मिस्टर हुओ, मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अनरान बदचलन है। 5 साल पहले एक आदमी ने उसे ड्रग दिया था और वह जुड़वा बच्चों की माँ बनी। अगर आपको विश्वास न हो, मेरे पास वीडियो सबूत है। हाँ, 5 साल पहले मैंने एक जुड़वा बेटा बेटी को जन्म दिया था। जन्म के तुरंत बाद उन्हें चुराकर बेच दिया गया। अगर आपको एतराज है। यह कब हुआ, कहाँ हुआ? 7 जुलाई, हिल्टन होटल। मेरे पास साफ वीडियो है। मिस्टर हुआ, यह औरत बदचलन है, इससे शादी मत करें। तो तुम हो? बहुत बहुत अच्छा। सच में तुम हो? अगर मैं कहूं कि वह आदमी मैं था? यह कैसे हो सकता है? अभी चले जाओ। अनरान, दरअसल 5 साल पहले मुझे भी ड्रग दिया गया था। मैं बेहोश था। मेरा एक लड़की से संबंध बन गया। जियान फेई ने कहा कि वह थी, लेकिन असल में वह तुम थी। वह इंसान तुम हो? तो मेरे बच्चे? जियान फेई ने तुम्हारे बच्चे चुराए थे। तुम ही उनकी असली जन्म देने वाली माँ हो। मम्मी, आपके कान के पीछे जन्म चिन्ह है। मैंने उस समय सोचा था, लेकिन मैं सोचने की हिम्मत नहीं कर पाई। मम्मी, क्या आप मेरी असली मम्मी हैं? हाँ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब हमारा परिवार आखिरकार एक हो गया है। प्रिय अतिथिगण,
अब आइए हम हमारी खूबसूरत दुल्हन का स्वागत करें। बुरा हुआ। वो न्यान न्यान कहाँ है? बुरा हुआ। अंगूठी कहाँ है? क्या आप मुझसे शादी करेंगी खूबसूरत दीदी? तुम बहुत प्यारे हो, तुम्हारी उम्र क्या है? वो न्यान न्यान शरारत मत करो, अंगूठी मुझे दो। वो न्यान न्यान, आज तुझे नहीं मारूंगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। वो दा योंग, बच्चों को मत मारो।